हिंदी और तकनीक समूह की 42वीं जो आज वेब गोष्ठी है उसमें आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वेब गोष्ठी का विषय जो कि रखा गया है कि हिंदी टाइपिंग के विविध आयाम, इसे हम श्रृंखला में चलाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमने आमंत्रित किया है समूह के वरिष्ठ सदस्य श्री राजेंद्र प्रसाद वर्मा जी को। वर्मा सर आज जो बताएंगे आपको कि कैसे हमें विभिन्न विंडोज़ सिस्टम में हिंदी भाषा को सक्रिय करना है और विंडोज़ में उपलब्ध विभिन्न कीबोर्ड के बारे में वो आज परिचय देंगे। इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड टाइपिंग कीबोर्ड कितनी आसानी से सीखा जाता है इसके बारे में बताएंगे और वे इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड के माध्यम से अन्य भारतीय भाषाओं में कितनी सुगमता से, कितनी सरलता से टाइप कर सकते हैं, क्योंकि एक बार आप अगर इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड सीख गए तो आप बड़ी आसानी से भारत की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनमें आप टाइप कर सकते हैं। उसके बारे में भी आज वर्मा सर उसका परिचय देंगे और वे बताएंगे कि उसमें क्या क्या लाभ हैं और जो परेशानियां हैं फोनेटिक कीबोर्ड में या रेमिंगटन कीबोर्ड में या गोदरेज कीबोर्ड में, तो उसमें क्या क्या परेशानी आ रही है उसके बारे में भी वो अपने परिचयात्मक आज जो गोष्ठी होगी उसमें बताएंगे। और ये जो आज की गोष्ठी, चूँकि आज हमारी समूह की जो पिछली गोष्ठी हुई थी उसमें लोगों की मांग थी कि टाइपिंग कीबोर्ड के बारे में बताया जाए। चूँकि हम लोगों ने पहले भी इसको बता चुके हैं, मगर फिर भी हम इस बार उन्हीं लोगों के लाभार्थ ये एक श्रृंखला चलाएंगे। तो आज की श्रृंखला में वर्मा सर को हमने आमंत्रित किया है। तो चूँकि टाइम ज़्यादा हो गया और वर्मा सर को काफ़ी कुछ बताना है, तो मैं अधिक समय ना लेते हुए मैं सीधे मंच आदरणीय श्री राजेंद्र प्रसाद वर्मा जी को सौंपता हूँ कि वे आज की गोष्ठी का प्रारंभ करें। वर्मा सर। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी। हमारे हिंदी और तकनीक समूह के वरिष्ठ आदरणीय श्री ओम प्रकाश अग्रवाल जी और मेरे साथी जितने भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। जैसा मैंने अभी परिचय दिया था, आज की जो श्रृंखला है हमारी वो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड, क्योंकि आज के ज़माने की वो मांग है और परमानेंट जिंदगी भर का यदि आपको हल चाहिए तो आपको इस कीबोर्ड को अपनाना ही होगा, नहीं तो परेशानियां हमेशा चलती रहेंगी हमारे साथ में। चाहे वो फोनेटिक हो, हमें लगता है 2 मिनट में काम हो जाता है, 2 मिनट में कुछ भी नहीं होता। आपको अंग्रेजी भी आनी चाहिए और हिंदी भी अच्छी आनी चाहिए, उसका स्पेलिंग बनाना भी आनी चाहिए। तो फोनेटिक कोई इसका हल नहीं है और रेमिंगटन तो देखिए अभी कोई सीखता नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई सीखता हो। और स्विच ओवर करना कितना आसान है कि रेमिंगटन से यदि हम इस कीबोर्ड को अपनाएं तो कितने अच्छी तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारे साथी हमारे जुड़े हुए हैं। जैसे मेरे साथी कहीं और बताना चाहें तो बता सकते हैं आप लोग भी, क्योंकि मेरे ही कले हैं सारे लोग जितने भी जुड़े हुए हैं। और मैं चाहता हूं कि इसमें इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड की पहली कड़ी में जितना मैं आपको बता सकता हूं प्रयास करूंगा। एक छोटा सा पहले मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया है, छोटा सा पीपीटी है, इसको आप देखें। सबसे पहली बात कि इसमें आपका जो इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड है वो किस तरह से डिजाइन किया गया है, इसका परिचय क्या है और विशेषताएं क्या है, और थोड़ा मैं डेमो भी आपको दूंगा और आपके सवालों के जवाब भी मैं दूंगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा आप सभी लोग कि जो जो पूछना है आप नोट करें, बिना किसी निसंकोच आप पूछिएगा, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मेरे साथी भी हैं सारे। ओके, तो ये है, देखिए सबसे पहली बात, तो कब से एक बात शुरू हुई, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक विकास संस्थान, ये वाला हमारा जो है भारत सरकार का, उसके अनुदान पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ITI कानपुर द्वारा वर्ष 1983 में ये जिस्ट तकनीक का ये शुरू किया गया था, प्रारंभ किया गया था और इसके बाद इसको 96 में इसका प्रकाशन हुआ और 1991 में आप देखेंगे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS द्वारा इसका मानकीकरण किया गया और उसके बाद ये पूरे भारत में
लागू हो गया। तो ये 3-4 चीजें हमें ध्यान रखने वाली बात है कि 91 से जब इसकी का ये फॉर्मेट था तो हम तब से हम क्या कर रहे थे, क्योंकि प्रचलन में नहीं था। और उस समय समस्या क्या थी, इसको डीओई के नाम से जानते थे। डीओई, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, या डीओई कीबोर्ड भी कहते थे, एग्जीक्यूटिव कीबोर्ड। ओके, तो ये तकनीक ने सिद्ध कर दिया कि भारतीय लिपियों की, यानी इंडियन स्क्रिप्ट्स जो हैं वो समान ध्वनियां जो होती हैं उस पर बेस्ड इस कुंजी पटल के माध्यम से किसी भी भारतीय भाषा में पूरी इफिशियंसी के साथ, अधिक स्पीड के साथ टाइपिंग का कार्य बड़ी आसानी से किया जा सकता है। इस बात को हमें देखना चाहिए कि चाहे हम तमिल टाइप करें, गुजराती टाइप करें, मलयालम टाइप करें या तेलुगु भाषा में टाइप करें, आप देखेंगे कि बिना किसी टाइपिंग के, यदि आपने हिंदी टाइपिंग को इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड को सीख लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपको और किसी भाषा की टाइपिंग सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि वो स्वर हैं और व्यंजन हैं जो इसमें हैं वो सारी भारतीय भाषाओं में वही है। आप डी को प्रेस करेंगे तो आपको पता है कि 22 भारतीय भाषाओं में डी में आ होता है। इंग्लिश कीबोर्ड का डी प्रेस करते हैं तो उसमें क्या है कि छोटा आ, तो छोटा आ ही होगा 22 भाषाओं में। आपको कहीं से भी जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा मानकीकरण है BIS, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा इसका मानकीकरण किया हुआ है। तो ये कीबोर्ड हमारा है, बड़ी आसानी से हम इसमें टाइप कर सकते हैं। और क्या है कि जब कोई व्यक्ति निर्धारित वर्तनी के अनुसार किसी शब्द को टाइप करता है तब उसे शब्द बनाने के लिए अक्षरों को व्यवस्थित करना होता है, मैनेज करना होता है। तो इस प्रक्रिया में उसे सोचना नहीं पड़ता कि भाई मैंने का टाइप किया तो खा कहाँ होगा पूरे कीबोर्ड में। बिल्कुल हमारे हिंदी में जो 5 वर्ण होते हैं ना, का च ट त प, ये आपके 5 वर्ण से ही आपके 22 यानी 20 अक्षर आपके टाइप हो रहे हैं। तो आप का ख गा गा बिल्कुल नहीं सोचना है, जिस फिंगर से आपने टाइप किया पूरा ग्रुप आपका का ग्रुप का वर्ग उसी से ही टाइप होगा। तो इसलिए इसको मैनेज किया गया है, बहुत अच्छी रचना की है इस कीबोर्ड की। तो इस प्रक्रिया में उसे सोचना नहीं पड़ेगा बिल्कुल कि कहाँ टाइप करूँ, गा कहाँ होगा, घा कहाँ होगा। 22 भाषाओं की बात कर रहा हूँ, हिंदी की नहीं। यही कारण है कि जो टच टाइपिंग मेथड है उससे टाइपिंग का कार्य करने वाले व्यक्ति को अक्षरों को व्यवस्थित करने के लिए मॉनिटर की ओर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि प्रिंट कैसा हो रहा है। वो अलग बात है कि स्पीड की थोड़ी सी शुरू में सीखेगा तो स्पीड थोड़ी कम होगी, लेकिन इससे बड़ा काम आसानी से हो जाएगा। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था। इनस्क्रिप्ट कुंजी पटल के माध्यम से, इस कीबोर्ड के माध्यम से किसी भी भारतीय भाषा में टाइपिंग का कार्य अत्यंत ही सरल है। और भारतीय लिपियां जो है हमारी इंडियन स्क्रिप्ट्स है ना, उसके जो वर्णाक्षर हैं उनकी फोनेटिक और साइंटिफिक नेचर से आप देखें तो उसका बड़ा अच्छी तरह से प्रयोग किया है। इसलिए अंग्रेजी कुंजी पटल यानी कीबोर्ड की तुलना में, कंपैरिजन में इस इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड को सीखना बहुत ही सहज है, सरल है और आसान है। तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। समस्याएं आप बताइए, क्या नहीं बनता, मैं करके दिखाता हूँ कि इस कीबोर्ड के माध्यम से क्या नहीं बनता, क्या टाइप नहीं कर सकते, वो बताइएगा। ओके, तो ये मैं बता रहा हूँ, वो मैं करके भी दिखाऊंगा। आगे देखें इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, स्पेशलिटी क्या है, खासियत क्या है। इसकी खासियत ये है कि जो कीबोर्ड है इस पर आधे अक्षरों को बिल्कुल नहीं रखा गया है। पूरा कीबोर्ड छान मारिए, कोई एक हाफ कैरेक्टर इसमें नहीं मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, कुछ अधिक प्रयोग में आने वाले जॉइंट लेटर्स जिनको हम कहते हैं संयुक्त अक्षर, संयुक्त वर्ण कहते हैं, अक्षर कहते हैं, तो इनस्क्रिप्ट कुंजी पटल पर पहले से दिए गए हैं। अलग से ज्वाइंट करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि ऋषि की री है, श्रीमान श्रीमती का श्रा है, कक्षा क्लास का, इत्रा त्रिशूल का, ज्ञानी का, ओम ढ़ ढ, ये एक ही बार में टाइप हो जाते हैं। अलग से डॉट यदि आपको लगाना है वो अलग बात है, लेकिन ये इसमें भी समाहित किए गए हैं। जैसे संस्कृत टाइप करते हैं हम लोग, तो संस्कृत में 2 बनते हैं ना, फुल स्टॉप पास पास में आने चाहिए, दूर दूर नहीं, गैप नहीं आना चाहिए। तो ये सारे अक्षर आपके इसमें दिए गए हैं। और शिफ्ट के साथ यदि मान लीजिए आपको लगता है कि किसी अक्षर को मुझे आधा ना करना पड़े, जैसे कार्य लिखते हैं आप या प्रा लिखते हैं, तो आप इसको 2, 3, 4 जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ 3 और 4 का प्रयोग करने से उसका फायदा है कि आपकी एक की और बच जाती है। इनस्क्रिप्ट कुंजी पटल यूजर को प्रयोगता को व्याकरण सम्मत होने वाली गलतियों से ही बचाता है। कैसे बचाता है? जैसे कि एक व्यंजन कोई आपने लिया कंसोनेंट्स, उस पर 2 मात्राएं नहीं लगाई जा सकती।
और जो पहले वाली मात्रा है ना वो अपने आप ही, मान लीजिए आपने लिखा कुछ, कुछ में बड़ा ऊ की मात्रा आपने लगा दी, अब आपको बाद में ध्यान आया यार ये तो छोटी ऊ की मात्रा लगनी थी, मुझे इसमें लगानी थी, तो आप क्या करेंगे, उसको मिटाएंगे, बैक स्पेस करेंगे। तो ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप ही बड़ा ऊ की मात्रा लगा दीजिए, छोटा ऊ की जगह छोटा ऊ की जगह बड़ा ऊ की, बड़ा ऊ की जगह छोटा ऊ की। तो मात्रा को बैक स्पेस या डिलीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप लग जाएगी अपनी जगह पर। दो मात्रा लगनी नहीं है, लगाने भी नहीं देगा ना वो कीबोर्ड आपको। ओके, तो ये है, यदि किसी व्यंजन पर पहले से ही एक मात्रा लगी है तो उस व्यंजन पर दूसरी मात्रा लगाने की परमिशन बिल्कुल नहीं देता है। ओके, और क्या है दूसरा, देखिए एक जिसमें कि आप इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड के अलावा ये दूसरा कीबोर्ड जो हमारे पास है, जैसे ट्रेडिशनल की बात करते हैं तो उसके भी कुछ अपने फायदे हैं। और सभी स्वर यानी वॉवल्स और उनकी मात्राएं किसी भी इनस्क्रिप्ट कुंजी पटल पर उनके पूरे रूप में दी गई हैं। यानी आपको को लिखना है तो हम रेमिंगटन में क्या करते हैं, पहले का टाइप करेंगे, फिर आ की मात्रा लगाएंगे, फिर ऊपर ए की मात्रा लगाएंगे, तब जाके वो 3 की को प्रेस करने से को कंप्लीट होगा। इसमें ऐसा नहीं है, एक ही बार में नीचे खड़ी पाई भी है, उसके ऊपर ए की मात्रा भी लगी है, लगी ओ की मात्रा एक ही बार में, तो ये बड़ा और आसान हो गया हमारे लिए। और रेमिंगटन या गोदरेज टाइपराइटर जो कीबोर्ड है वो किसी तरह किसी भी मात्रा को बनाने के लिए अनेक कुंजियों को दबाने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मैं करके भी दिखाता हूँ, उसका अपनी जगह फायदा है। जो जानते हैं पुराने लोग वो कहते हैं हमें तो स्विच ओवर नहीं करना, बढ़िया टाइपिंग कर पाते हैं हम लोग, तो उनके लिए तो कुछ नहीं कर सकते, बट आपको इसको स्विच ओवर करना बहुत आसान है। आप देखिएगा थोड़ी शुरू में दिक्कतें आएंगी, लेकिन बाद में आप बड़ी आसानी से काम कर पाएंगे। और क्या है इसमें, ये भी मैं आपको बता दूंगा एक चीज और, कि यहाँ पर आप देखेंगे हिंदी ट्रांसलिटरेशन कीबोर्ड। इसमें फर्क क्या है दोनों में, इनस्क्रिप्ट में और इसमें, तो दोनों में एक तो भारतीय अंक आपके इसमें शामिल हो जाते हैं, दूसरा जो अंग्रेजी के शब्द हैं कोई भी कीबोर्ड में लीजिए, क्वेश्चन मार्क, ऑब्लिक, बैकस्लैश, @ या जो भी चिन्ह आपको लगाना है वो इस कीबोर्ड में अल्ट की के प्रयोग के बाद लग जाता है। कोई कोडिंग नहीं डालना, कोई नंबरिंग नहीं करना, तो ये इसकी खासियत है हिंदी ट्रेडिशनल कीबोर्ड में। और इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड में क्या फर्क है, तो ये कुछ कीज का फर्क है, बाकी का आपका अपना जो वर्णमाला है उसमें कोई फर्क नहीं है। आप इससे भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक ए इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड। तो ये इतने सारे फीचर्स की मैं बात कर रहा था आपसे। अब आप देखें इसको, ये वाला खुद मैंने अपने यहाँ क्लास में वहाँ पे लगवाया है, ट्रेनिंग सेंटर में अपने में। ये वाला बड़ा आपको थोड़ा सा फैट जैसा दिख रहा होगा, लेकिन बड़ा अच्छा पूरा हमने 12x12 का पूरी दीवार पर लगा दिया है। इससे बड़ा आसान हो गया है कि भाई कौन सा अक्षर यहाँ से कैसे टाइप करना है, कैसे डिवाइड करना है, ये कीबोर्ड हमारा कैसे डिवाइडेड है। कलर भी आप पहचान सकते हैं, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, देखिए दोनों यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। जिसको आप चाहें तो अपने यहाँ एक प्रिंट आउट लेके रख सकते हैं, तो आप इसको बड़ी आसानी से देख सकते हैं। यहाँ उंगलियों को रखने का झंझट भी आपका समाप्त हो गया है। पूरे कीबोर्ड में कोई भी आधा अक्षर आपको नहीं मिलेगा। अब बात आती है इसमें कि स्टार्ट कैसे करेंगे हम। तो आपने देखा होगा कि जैसे मैं आपको बता रहा था कि क ख ग, लेफ्ट हैंड की तरफ आपके सारे वोवल्स हैं, छोटी मात्राएं आपकी ASDFG में है जिनको हम ह्रस्व कहते हैं, और दीर्घ जो है ना QWERT में है। बस हो गया काम, ये हमें याद हो गया कि जहां पर आपकी छोटी मात्रा है उसी के ऊपर उसी वाली उंगली से बड़ी की मात्रा या बड़ा की मात्रा टाइप होगी। देखिए आप बिल्कुल, इसमें और कुछ भी नहीं है। 10 कीज को ध्यान से देखिए, ASDFG बस यहाँ तक, और ऊपर क्या हो गया QWERT। देखिए इसमें मात्राओं के अलावा और कुछ नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल नहीं आ रहा होगा। और इधर देखेंगे तो देखिए पापा बाबा एक ही उंगली से, यहाँ देखिए का पूरा ग्रुप क च ट थ प, ये मैंने 5 ग्रुप आपको बताए थे। के ग्रुप यानी क ख ग घ, ता ग्रुप यानी त थ द ध, च ग्रुप यानी च छ ज झ, और ट यानी ट ट ड ढ, और प फ ब भ। ये देखिए कहीं भी पूरे कीबोर्ड में आपको सर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं। पंचम अक्षर बिल्कुल उसके पास में ही है, च छ ज झ य, ये देखिए ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, ये देखिए प फ ब भ म। हो गया। बाकी के ये तो हमें देख के ही करते हैं नंबर तो। और जॉइंट 8765, इसको ध्यान में रखिएगा, 8765 यानी कैसे है, छ त्र ज्ञ। ये देखिए इधर से आप देखेंगे
बड़े डिजाइन इतने इस ढंग से किया गया है कि इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत किसी को आती हो भाई। वो अभी आपको रेमिंगटन भी दिखा देता हूँ। मुझे एक इसको काका गागा टाइप कीजिए इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड में, काका गागा ये वाला, ओके, और रेमिंगटन कीबोर्ड में आप टाइप कीजिएगा तो आपको लगेगा पूरा कीबोर्ड बिखरा पड़ा है उसमें। ये देखिए इनस्क्रिप्ट कुंजी पटल का आप देख रहे हैं। अब मैं रेमिंगटन का दिखाता हूँ आप, ये देखिए इसमें आप देख पाएंगे। कहाँ से ढूंढेंगे मुझे बताइए आप? का आपने लिख दिया, अब ढूंढिए खा कहाँ है इसमें, तो पूरी सारी चीज आपको देखनी पड़ेगी। जो पहली बार सीख रहा है तो उसके लिए तो इतना मुश्किल है कि पूरा पहाड़ जैसा लगेगा उसको सीखने के लिए। लेकिन जो जिनको आती है उनको तो आसान है कि भाई हमें तो आती है तो हमें पता है खा यहाँ है, इसको पूरा करने के लिए ये के को प्रेस कर देंगे तो ये खा कंप्लीट हो जाएगा ऐसे। तो जिनको आता है वो बात अलग है, नहीं आता उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि कभी भी सीखना है, किसी को बताना है तो इसी कीबोर्ड का प्रयोग करें। कौन सा? इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड। बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से इसको सीखा जा सकता है। इवन मराठी के अक्षर भी आप देखेंगे यहाँ पर, इसमें है ड, जिसको हम कहते हैं ड ल। ये देखिए यहाँ पर जैसे हम लिखते हैं कामले, कामड़े ले, यानी ला, ठीक है, एल के इक्विवेलेंट उसकी ध्वनि है, तो यहाँ पे ले, कामले, KAMBALE यहाँ पर दिया हुआ, सिर्फ दबा के ये अक्षर भी हम उपयोग कर सकते हैं मराठी भाषा में। तो ये भी एक हो गया है। प्लस इसके अलावा आप और देखेंगे इनस्क्रिप्ट कुंजी पटल और रेमिंगटन का हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए ये आपका रेमिंगटन के अलावा ये है आपका फोनेटिक कीबोर्ड, जिसको हम जनरली सबसे अच्छा मानते हैं। कहते हैं ना अरे फोनेटिक 2 मिनट में टाइपिंग सीख जाते हैं, 2 मिनट में कुछ नहीं होता। ये सब कहने सुनने वाली बातें हैं। उसको हिंदी भी आनी चाहिए, अंग्रेजी भी आनी चाहिए। उसको लिखना राष्ट्रीय की स्पेलिंग लिखो, 10 बार सोचेगा राष्ट्रीय की स्पेलिंग में क्या लिखूं, उसको पता होगा तभी तो लिख पाएगा, नहीं जिंदगी में नहीं लिख पाएगा वो। राष्ट्रीय कौन सा सा बनाऊं मैं, क्या लिखूं, ओके। ये बहुत सारी चीजें हैं वो अपनी जगह पर सही है। ASDFG आप देख रहे हैं ना, ए से आ एस, ये देखिए इस तरह से ASDFG HJKL, ये देखिए पूरी लाइन। तो ये तो अंग्रेजी का कीबोर्ड है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। बट लोगों को लगता है कि 2 मिनट में ही सीख जाते हैं टाइपिंग। ऐसा नहीं है। परमानेंट हल चाहिए तो सबको छोड़िए, एक तरफ रखिए और इनस्क्रिप्ट को आजमाइएगा, तो तब तो आप कर पाएंगे। और इसको 4 लाइनों का, मैं कीबोर्ड में 4 लाइन हमारी होती हैं, आप देखें इसको 4 लाइनों में, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, देखिए स्पष्ट आप कैसे टाइप करेंगे इस इनस्क्रिप्ट कुंजी पटल को। तो एक बार आप इसको ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। लिटिल फिंगर, सेकंड फिंगर और ये थर्ड फिंगर, ये होगी देखिए फोर्थ फिंगर। ये हमारा पहला पार्ट लेफ्ट हैंड का मात्राओं का कंप्लीट हो गया। इधर से आप ग्रुप देखिए पूरा, का खा गागा कहाँ है, इसके ऊपर ही होगा, जस्ट उसके ऊपर ही आएगा। सेकंड में आप देखें, आप सेकंड 4 में आपको बता रहा हूँ, 4 पट्टी, इसमें आप देखिएगा, ये देखिए का खा गागा वही हो गया, ओके। इधर आपकी बड़ी मात्रा है QWERT, देखिए, ओके, ये है। और तीसरी में आपको थर्ड लाइन नीचे वाली लाइन याद करनी है, ये तीसरी आपकी याद होगी, तीसरी पंक्ति नीचे वाली सबसे, और ये टॉप लाइन, ये ऊपर की टॉप लाइन नंबरिंग वाली। बस इतना, ये 4 हमें लाइनें कीबोर्ड की याद करनी है। ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं है। आप बड़ी आसानी से, मैं बोल रहा हूँ कि आप इतना ही काफी है आपके लिए, इसके अलावा और कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बड़ा ही अच्छा डिजाइन किया है। और ये सारी समस्याओं का हल ये है। आपको जो इनस्क्रिप्ट में नहीं, इसमें रेमिंगटन गोदरेज में नहीं बनते वो अक्षर, आपको इसमें बनेंगे। आपके फोनेटिक में नहीं बनते, इसमें बनेंगे। आप जो लोग फोनेटिक यूज करते हैं आप में से, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, 5-6 स्पेलिंग ऐसी हैं जो कि बनती नहीं है फोनेटिक में। लिखिए जरा ट्रिजिटा, ट्रिजिटा नामक जो राक्षसी थी उनकी स्पेलिंग जरा लिख के बताइए। नहीं लिख पाएंगे आप, बनती नहीं है उसमें। फोनेटिक में करके देख लेना, आप नोट कर लीजिएगा, नहीं आता उसमें। कई शब्दों को हमें ब्रेक करके लिखना पड़ता है फोनेटिक में, ठीक है। तो ये मैं बताना चाह रहा था आपको। अब मैं इसके बाद प्रैक्टिकल पर आता हूँ। ये मैंने बंद कर दिया। यहाँ तक यदि अभी तो मैंने स्टार्ट नहीं किया, जैसे मैंने वर्ड ओपन किया, वर्ड में मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप, जब आपको लगता है कि मैं टाइप क्या करूं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, तो यहाँ सबसे पहले, हेलो हेलो, कोई बोल रहे हैं क्या? नहीं, कोई खास रहा होगा, ठीक है। अच्छा, मैं जब आप इसको वर्ड को ओपन करेंगे, पावर पॉइंट को, एक्सेल को, नोट पैड को या वर्ड पैड को, तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, यहाँ पर देखिए वर्ड ओपन किया तो यहाँ सर्च में जाके OSK ऑन स्क्रीन कीबोर्ड नोट कर लीजिए। OSK
यहाँ पर OS के लिखिएगा, O से ऑन, S से स्क्रीन, K से कीबोर्ड। ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आपका 22 भाषाओं का आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा, जो जो लैंग्वेज आपने यहाँ पर लेके रखी है। अब आप कहेंगे तो अंग्रेजी में आ रहा है, तो अंग्रेजी है तो अंग्रेजी में ही आएगा ना, हिंदी में कैसे आ जाएगा। यहाँ आप देखिएगा, ये उनको स्टिकर चिपकाने की भी आवश्यकता नहीं है, जैसे इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड है या ट्रेडिशनल है। आप चेंज तो कीजिए, यहाँ पर देखिए मैंने चेंज किया, कीबोर्ड ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। अब आप यहाँ पर टाइप करना चाहते हैं तो शिफ्ट दबा के देखिए, ध्यान से देखिए, ASDFG ये आपकी छोटी मात्राएं हो गई, और QWERT में आपकी बड़ी मात्राएं, जैसे देखिए अ और जस्ट उसके ऊपर आ हो गया। थर्ड फिंगर, फोर्थ फिंगर से छोटी बड़ी छोटा बड़ा, ये चारों आपको फोर्थ फिंगर से करना है। हो गया पार्ट 1 कंप्लीट। सेकंड फिंगर पर आइए, AIOO, ये आपका कंप्लीट। देखिए आप इसमें क्या दिक्कत है, और यो मैंने अभी यहाँ पर लिखा है आपके सामने, ये 22 भाषाओं में लिखा है, केवल हिंदी में नहीं। मैं करके दिखाता हूँ आपको। अब आपको दूसरी भाषा में लिखना है तो 1 सेकंड में आप लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। वो कैसे, यहाँ देखिएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, मोर कीबोर्ड सेटिंग लिखा हुआ है। बस 10 सेकंड का समय चाहिए लैंग्वेज ऐड करने के लिए। कई कहते हैं सर हमारे सिस्टम में तो हिंदी के अलावा और कुछ है नहीं, हिंदी भी नहीं है पहली बात तो। अरे आपको क्या करना है, ये क्या लिखा हुआ है, ऐड ए लैंग्वेज। आप ऐड ए लैंग्वेज में यहाँ पे क्लिक कीजिए, 22 भाषाएं ऐड कर दीजिए, भोजपुरी, संस्कृत, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, सारी भाषाएं। ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है मुझे, गुजराती, तो मैंने GUJ टाइप किया। यहाँ पर देखिए हिंदी में भी कर सकते हैं, गुजराती, देखिए गुजराती मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ GUJ, ओके, गुजराती भाषा, बस इतना ही टाइप कीजिएगा। ये मैंने टाइप किया यहाँ पर गुजराती, ये देखिए आ गई। बस इसको नेक्स्ट कर दीजिए, और नेक्स्ट करने के बाद इसको इंस्टॉल में क्लिक कर दिया, हो गई। बस देखिए गुजराती आ गई। कितना समय लगा, 10 सेकेंड। लैंग्वेज को एक्टिवेट करने के लिए कई लोग कहते हैं अरे सर उसमें टाइम लगेगा 1 घंटा 2 घंटा। अरे 10 सेकंड का समय नहीं दे सकते क्या हम। यहाँ पे दूसरी भाषा लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए महादेव जी, मैं आप तेलुगु लेता हूँ। देखिए TL टाइप कीजिए, तेलुगु, ये देखिए तेलुगु भाषा, क्लिक कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, बस इसको इंस्टॉल कर दी। एक ही बात। और कीबोर्ड कौन सा आ रहा है वो ध्यान से देखिएगा। ये 2 भाषाएं मैंने अभी आपके सामने इंस्टॉल की हैं, तो ना तो आपको रेमिंगटन डाउनलोड करना, ना आपको गोदरेज करना, ना आपको फोनेटिक करना। इनस्क्रिप्ट और ट्रेडिशनल दोनों कीबोर्ड साथ में ही इसके साथ आ गए। बंद कीजिएगा, इसको बंद कर दिया। अब आइए, जो मैंने अक्षर यहाँ पर लिखे हैं, अब इनको मैं चाहता हूँ कि इनको अभी 2 भाषाएं, गुजराती, ये देखिए यहाँ पर क्लिक किया, गुजराती। अब गुजराती भाषा में लिखिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, यही हो गया। ये देखिए ये गुजराती भाषा में, मुझे नहीं आता गुजराती का एक अक्षर भी नहीं जानता मैं तो, वो अलग बात है कि जानते हैं हम नहीं जानते। आप दूसरी भाषा में कीजिए, गुजराती के अलावा तेलुगु भाषा में। तेलुगु में देखिए छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, यही हो गया। कितना फास्ट। जितनी स्पीड आपकी हिंदी टाइपिंग में है उतनी ही स्पीड आपकी 22 भारतीय भाषाओं में है, मैं गारंटी लेता हूं। देखिए महादेव जी सही है, महादेव जी इसमें कोई बिल्कुल सही है सर, 100। ये इसमें कोई भाषा का इशू। मैं क्या किया, आप यहाँ देखिए सर, यहाँ पर देखिए, आपको देखिए का खा लिख के दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर टिक किया, देखिए क, ये देखिए ऐसे क ख ग घ आ गया। यस और ये कुछ ये यहाँ पर हिंदी में था वही कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये सही है कि नहीं है। यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ कमल, तो क, यहाँ पर आप देखेंगे म, ऐसे ल, ये इस तरह से आप। तो इसमें आप क्या करेंगे, मात्राएं भी आप वही लगाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ महादेव, ओके, तो मुझे अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। मैं लिख रहा हूँ काम, आ की मात्रा लगाइए, और म, ये इस तरह से देखिए, इस तरह से ई की मात्रा, ओ की मात्रा, ये छोटा बड़ा, यहाँ पे आप देख रहे हैं छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, AIOO हो गया। मात्राएं भी हैं, अक्षर भी हैं वो। तो हमें क्या करना, मुझे रा पे आ की मात्रा लगानी है, का में ओ की मात्रा, देखिए ये हो गया इस तरह से। कोई भी यहाँ पर आप देख रहे हैं पा में लगाइए, ये पा में ओ की मात्रा, ई छोटी ई की मात्रा, बड़ा ओ की मात्रा। ये देखिए मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, बैक स्पेस नहीं कर रहा हूँ, मात्राएं अपने आप चेंज हो रही हैं। ये मैं बताना चाह रहा था कि आपकी गलतियां भी कम होंगी। गलत 2 मात्रा लगा ही नहीं सकता वो, 2 वोवल एक अक्षर पर नहीं लगा सकता वो, ये खूबी है इनस्क्रिप्ट की। तो ये हमने जो टाइप किया ये 22 भाषाओं में। जैसे अभी आप देखें गुजराती में, अभी मुझे टाइप करना है, गुजराती आती है मुझे लेकिन टाइपिंग नहीं आती, तो ठीक है
नहीं आती कोई बात नहीं, गुजराती ले लीजिए। ये देखिए मैंने यहाँ पर गुजराती भाषा ले ली। अब मैं टाइप करता हूँ म, आ की मात्रा, र और ऊ की मात्रा। मारू नाम राजेंद्र वर्मा 6। देखिए नाम, ये आ की मात्रा वही रहेगी, ये कभी चेंज नहीं होगी। मुझे नहीं पता ये सही है गलत है। ये देखिए र, आ की मात्रा, ज, ये देखिए ए की मात्रा, न, आधा करते हैं इसको। ये देखिए आधा किया, दा टाइप कीजिए और र टाइप कीजिए इसको। देखिए आधा किया और र, राजेंद्र वर्मा। ये देखिए यहाँ पर व, र, आधा किया, म, आ की मात्रा, स्पेस वर्मा। ये देखिए मारू नाम राजेंद्र वर्मा 6। ओके, क्या दिक्कत है बताइए जरा इसमें। मुझे तो नहीं पता कुछ भी कि ये अक्षर सही है गलत है, मैंने तो हिंदी में किया ना, मुझे क्या करना, लेकिन आता है तो हम बोल सकते हैं। ओके, ना पेरू राजेंद्र वर्मा, नन्ना हेसारू राजेंद्र वर्मा, आप बोलिए ना, उसमें जैसे आप बोलेंगे वैसे इसमें टाइप हो जाएगा, वो भी एक तरीका है। तो कहाँ हमने अंग्रेजी का प्रयोग किया, कीबोर्ड को सामने रखिए, कोई स्टिकर आपको चिपकाने की जरूरत नहीं है। ओके, बिल्कुल कीबोर्ड को खराब मत कीजिए। आपको लगता है मुझे तो आता है तो बंद कर दीजिए, 1 सेकंड में बंद हो गया, क्या दिक्कत। ओके, तो इस तरह से हम अपनी सारी भारतीय भाषाओं में इसको टाइप कर सकते हैं। ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि एक लैंग्वेज में यदि आपको आती है, एक भाषा में यदि आप टाइप करना जानते हैं, तो ये प्रेजेंटेशन में आपने देखा होगा कि बड़ी आसानी से हम सारी भारतीय भाषाओं में टाइप कर सकते हैं। ये मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, देखिए पूरा ब्लॉक बना हुआ है, मैंने ब्लॉक बना दिए का ख गा। एक ही फिंगर से आपको टाइप करना है, दूसरी फिंगर का इस्तेमाल एक ग्रुप के लिए, एक वर्ग के लिए नहीं करना है। यहाँ देखिएगा, अब बात आती है कि कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जो हम टाइप नहीं कर पाते, तो उनको हम कैसे टाइप करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं दिखाता हूँ। अब कई बार हम इसमें हिंदी में जब टाइप करते हैं ना, देखिए इनस्क्रिप्ट या ट्रेडिशनल, दोनों कीबोर्ड की बात कर रहा हूँ। ओके, चाहे इनस्क्रिप्ट ले लें या फोनेटिक, तो मैंने इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड लिया। यहाँ पे आप देखें मैंने टाइप करना है प्रथम, ये देखिए पा और र, पा मैंने टाइप किया। अब इसको मुझे आधा करने की भी आवश्यकता नहीं है और रा भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ दबा के नंबर 3 कर दीजिए। देखिए रेडीमेड पा भी आधा हो गया, उसमें वो रा भी लग गया, उसका देखिए थ, ये प्रथम, इस तरह से, ये देखिए प्रथम हो गया। अब इसमें हम लिखते हैं कार्य का, अभी का टाइप किया, आ की मात्रा आप लगाइए। अब शिफ्ट दबा के नंबर 4, यहाँ मैं कीबोर्ड ले आता हूँ तो आपको और आसानी हो जाएगी। यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, देखिए मैं कीबोर्ड से ही टाइप करके दिखाता हूँ। ये रा टाइप करते हैं, इसको हम आधा करते हैं, फिर या टाइप करते हैं, तब जाके ये ऊपर लगता है। जैसे कार्य, जरूरत नहीं है इसकी, आप रा टाइप भी मत कीजिए, कुछ मत कीजिए। यहाँ पर शिफ्ट दबा के नंबर 4 को प्रेस कर दीजिए। देखिए रा भी टाइप हो गया, आधा भी हो गया, और या टाइप कीजिए, अपने आप चला गया। जैसे हम लिखते हैं ड्राफ्ट, डा लिखा, अब इसको आधा करेंगे और रा टाइप करेंगे, तब जाके ये ऐसे बनेगा। जरूरत नहीं है, सिर्फ दबा के नंबर 2, ये देखिए नंबर 3 हो गया। ये ड्राफ्ट, ये देखिए ड्राफ्ट, इस तरह से। तो ये अक्षर ऐसे हैं जिनकी हमें दिक्कत होती है। और ये जॉइंट कैरेक्टर्स, ये देखिए ऋषि की री रेडीमेड है, श्रीमान श्रीमती ये यहाँ पर देखें आप, ये रेडीमेड है, और ये भी देखिए रेडीमेड है। ये एडवोकेट, एडवोकेट हम लिखते हैं ना, ये मराठी में जनरली यूज होता है, का के ऊपर चंद्र लगाते हैं, तो कहाँ से लगेगा, ये नंबर 2, सिर्फ दबा के नंबर 2। जैसे हम लिखते हैं कैंसिल, तो ये कंसिल, ये देखिए इस तरह से कैसे हम लिखते हैं कंसिल, ऐसे ऐसे लिखते हैं कैंसिल मराठी में। तो ये का के ऊपर केवल चंद्र लगता है, ना कि बिंदु, चंद्र बिंदु, ओनली चंद्र। तो कई चीजें ऐसी हैं जो हमें टाइप करने में इनको दिक्कत होती है, वो आप कीबोर्ड को एक बार देख लीजिए। दूसरी बात, आपको लगता है कि मैं कीबोर्ड में कहाँ सर्च करूंगा, तो आप एक बार शिफ्ट तो यूज कीजिए। देखिए शिफ्ट के साथ क्या क्या टाइप होता है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। दूसरी बात, आपको लगता है कि नहीं यहीं पे शिफ्ट मत कीजिए, अल्ट और टैब कीजिए, अल्ट और ये कंट्रोल कीजिए। देखिए अल्ट कंट्रोल करने से क ख ग ज फ, उर्दू के हमारे जो 5 नुक्ते हैं ना, क ख ग ज फ में हम लगाते हैं, रेडीमेड है ये देखिए यहाँ पर डा और ढा, मैं आपसे बात कर रहा था, डा भी, डा के नीचे डॉट, ये आपका संस्कृत में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ये आपका कौन सा कीबोर्ड है, यहाँ देखिए पहले ये इनस्केप। अब ट्रेडिशनल में आ जाइए, ट्रेडिशनल में अल्ट और कंट्रोल कीजिए। ये देखिए आप अल्ट कंट्रोल शिफ्ट के साथ ओम अक्षर, ये आपका देखिए बड़ा सा, ये फुल स्टॉप नहीं कहेंगे,
बड़ा सा हमें लगाना पड़ता है इस तरह से। तो ये आपके यहाँ पर है, कोई भी अक्षर आप टाइप कर रहे हैं तो कैसे करेंगे आप, तो इनको थोड़ा सा देखें कि मुझे क्वेश्चन मार्क लगाना है क्या, हाउ टू टाइप क्या। अब कई लोग कहते हैं सर उसमें विराम चिन्ह आते ही नहीं है, पंचुएशन मार्क। भाई आप इस कीबोर्ड को देखें और यहाँ पे मैं अभी ट्रेडिशनल ये चेंज कर रहा हूँ, ये देखिए अभी ट्रेडिशनल है, मैं हिंदी इंस्क्रिप्ट कर रहा हूँ। क्या कोई फर्क मिला है आपको इसमें? देखिए जरा, ये 2-3 मात्राओं को छोड़ करके कोई भी फर्क इसमें नहीं, देखिए पूरा वही है। अब इसमें हम लिखते हैं भाई क्या, तो का टाइप किया, आधा किया, या लगाया और ये आ की मात्रा। अब मुझे क्वेश्चन मार्क लगाना है, लेकिन आप कहेंगे क्वेश्चन मार्क तो इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा, है ही नहीं। तो ये अल्ट गियर, राइट साइड वाला अल्ट गियर आप इसका प्रयोग करें। अल्ट के साथ ये देखिए यहाँ पर शिफ्ट दबाएंगे तो ये क्वेश्चन मार्क आपको यहाँ पे मिल जाएगा विदाउट शिफ्ट। कहाँ है ये अल्ट गियर और ये क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे आपको लगाना है। तो अल्ट दबाइए और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिख दीजिएगा, तो ये अपने आप ये कीबोर्ड में, हर एक कीबोर्ड में आपको ये लगे हुए सारे विराम चिन्ह मिल जाएंगे। जैसे हम इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं तो स्टार्ट करते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। कोई भी कीबोर्ड हो, इनस्क्रिप्ट हो या ट्रेडिशनल, ये देखिए यहाँ पर ट्रेडिशनल कीबोर्ड ले लिया मैंने। अब मैं सारे, अभी इनस्क्रिप्ट में नहीं लग पा रहे थे लेकिन इसमें लगेंगे। कैसे लगेंगे ये देखिए, मैंने का टाइप किया, हलंत या, ओके, शिफ्ट दबा के अल्ट दबाया तो ये आ गया, और अल्ट के साथ शिफ्ट दबा के हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं ना, तो मैंने शिफ्ट दबाया और ये क्वेश्चन मार्क आ गया। देखिए सारे विराम चिन्ह लगेंगे आपके, इन्वर्टेड कॉमा भी लगेंगे। यहाँ पर मुझे इन्वर्टेड कॉमा डबल वाला लगाना है तो ये इनस्क्रिप्ट में नहीं लगता, तो मैंने यहाँ पर देखिए शिफ्ट दबाया और शिफ्ट के साथ ये इन्वर्टेड कॉमा आ गया। मैंने यहाँ पर लिखा बहुत अच्छा, ओके, ये देखिए बहुत अच्छा हो गया। अब इसको बंद करना है तो अल्ट राइट साइड वाला ये अल्ट गियर, इसको हम अल्ट गियर कहते हैं, इसको दबाइए और यहाँ पर शिफ्ट दबाइए, ये आपका इन्वर्टेड कॉमा बंद। ये देखिए हो गया कि नहीं? ऐसा कोई विराम चिन्ह बताइए। इवन जो मैंने अभी प्रेजेंटेशन में दिखाया था, इन्हीं की मैं बात कर रहा था आपसे कि ये नहीं लगते हैं। कई लोगों को दिक्कत होती है कि सर ये तो लगते ही नहीं है। लगते कैसे नहीं है? हमने कभी लगाया ही नहीं है, प्रयास ही नहीं किया है। यहाँ पर ये देखिए सारे चिन्ह, ये वाले स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, ये है ना, ये देखिए सारे चिन्ह लगते हैं कि नहीं। यहाँ पर आप क्लिक करें, ये देखिए ये वाले कोई भी, लेकिन इनस्क्रिप्ट में नहीं लगेंगे, ट्रेडिशनल में लग जाते हैं। ये हिंदी ट्रेडिशनल कीबोर्ड में तो दिक्कत वहाँ आती है। कई लोग कहते हैं सर वो तो नहीं आ रहा, उसमें @ ही नहीं आ रहा, क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, सब आते हैं। तो आप इस कीबोर्ड में कोई फर्क नहीं है दोनों में, बस यही है कि 2 अल्ट होते हैं हमारे कीबोर्ड में, एक लेफ्ट में एक राइट में। राइट वाले को हम अल्ट गियर कहते हैं, तो अल्ट गियर का प्रयोग करें और कोई भी मनचाहा अपना अंग्रेजी का शब्द वहाँ पर डाल दें, टाइप कर दें, उसमें आ जाएगा। ओके, तो ये है कि इस तरह से हम कोई भी बढ़िया आसानी से, इसमें क्वेश्चन मार्क भी लग गया। और नॉर्मल करेंगे जैसे हमने लिखा यहाँ बार बार, ऐसे मैंने लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये देखिए बार बार। अब मुझे यहाँ पर दिखाना है कि नहीं, ये नहीं लिखना, ऐसे मैंने यहाँ पर लिखा, इसके बीच में मुझे ऑब्लिक डालना था। ऑब्लिक कैसे डालूं, ये तो आता ही नहीं है। तो आप अल्ट गियर दबाइए और जो क्वेश्चन मार्क है ना विदाउट शिफ्ट, इसको प्रेस कर दीजिए, ये आ गया। देखिए सारे चिन्ह आपके अंग्रेजी के कीबोर्ड के इसमें लगेंगे, विराम चिन्ह, जिनको हम पंक्चुएशन मार्क कहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या है। एक्स को प्रेस करेंगे, जैसे हम आ लिखते हैं तो पहले हम क्या करेंगे, आ लिखेंगे, आ की मात्रा लगाएंगे, फिर उसके बाद चंद्र लगाएंगे, फिर बिंदु लगाएंगे। 4 की आपको जरूरत पड़ती है आंचल लिखने के लिए, जैसे इसमें ये लगाने के लिए। यदि आप रेमिंगटन में काम कर रहे हैं तो पहले तो आ टाइप करेंगे, फिर इस पर बड़े आ की मात्रा लगाएंगे, फिर चंद्र लगाएंगे, फिर बिंदी लगाएंगे। तो 4 की का प्रयोग आप करते हैं, इसमें 2 में ही काम हो रहा है, 50% काम आपका कम हो गया। जैसे हम कुछ भी लिखना है बड़ी आसानी से, स्पीड यहाँ रखिए कर्सर, और ये देखिए कीबोर्ड अपनी पसंद का ले लीजिए, इनस्क्रिप्ट लें या ट्रेडिशनल, दोनों में कोई फर्क नहीं है। देखिए आप, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, देखिए आप सभी को सूचित किया जाता है कि, ये देखिए कल रविवार होने के कारण, ये देखिए मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पर, कार्यालय बंद रहेंगे। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस तरह से मैंने ये टाइप कर दिया।
रहेंगे। ये देखिए अब इसमें कितना समय लगा, मैं बिल्कुल नहीं, एक अक्षर भी नहीं जानता था। मैं आपको अपना उदाहरण दे रहा हूँ, मेरे साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप उनसे पूछिए, क्योंकि हम पहले इसमें प्रशिक्षण जो देते थे ना, हम टाइपराइटर में ही देते थे, मैनुअल टाइपराइटर में। लेकिन जब अब इनस्क्रिप्ट की बात आई कि नहीं, इनस्क्रिप्ट में ट्रेनिंग देना है, सबने 15 दिन के अंदर ये सीख लिया। और अभी आप देखिए हर कोई इसमें आसानी से बढ़िया अच्छी से अच्छी स्पीड में टाइप कर सकता है। इसमें कोई समस्या ही नहीं है किसी तरह की, क्योंकि बहुत आसान है, इससे आसान कुछ हो नहीं सकता। जैसे मैंने कहा कि रेमिंगटन में आप देखें तो इस कीबोर्ड में आपको पूरा कुछ खूबियां भी हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि इसमें रेमिंगटन बेकार है, कीबोर्ड बेकार तो नहीं, पर उसमें दिक्कत कहाँ है, यहाँ देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ फायदा क्या है इसमें जो कि इनस्क्रिप्ट में नहीं है। इसमें 2-4 चीज है, जैसे आप स्क्रीन शेयर कीजिए, आपका छोटा हो गया ना, छोटा हो गया। हाँ नहीं पिन कीजिए, आप पिन कर दीजिए हाँ, उसमें, पिक कर लो। उसमें पिन क्योंकि कीजिए। मैंने वो तो क्या कुछ नहीं होता है? किया, मैंने तो वो कुछ भी क्या? नहीं किया महादेव जी। हाँ ओके सही है। यहाँ देखिए, ये जब आप इस कीबोर्ड को देख रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें खूबियां क्या है, जैसे आपको ध्यान लिखना है तो ये रेडीमेड इनस्क्रिप्ट में आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखिए द्वारा, ये भी आपको नहीं मिलेगा। यहाँ देखिए पद्धति, हम लिखते हैं रिद्धि सिद्धि, ये आपको सर नहीं मिलेगा। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। नहीं, आप जहाँ पे इनका स्क्रीन चल रहा है ना, उसको पिन कर दीजिए। दिख रहा है मैं हाँ। दोबारा कर देता हूँ, स्टॉप करके मैं दोबारा इसको शेयर कर देता हूँ, कोई बात नहीं, दोबारा कर देता हूँ, अपने ही काम है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखें आप यहाँ पर कि अभी आप, कई लोगों को लगता है कि बहुत टफ है इसमें, तो हम कैसे सीखेंगे। तो मैंने आपको बताया कि आपको दिक्कत कहाँ है, हमें बताइए। आप तो कोई भी समस्या ऑनलाइन हमसे प्रशिक्षण लीजिए, हम करवाते हैं। ये देखिए इस कीबोर्ड की बात कर रहा था मैं आपसे कि जब हम इसमें दिखाते हैं तो इनस्क्रिप्ट में क्या क्या नहीं है, ये रेडीमेड नहीं मिलेगा। द हलंत हुआ आपको करना ही पड़ेगा। यहाँ पर आप देखिए रिद्धि सिद्धि वाला, ये बुद्धि वाला, ये नहीं मिलेगा आपको, और ये है विद्या वाला, ये भी आपको नहीं मिलेगा। तो इसमें ये 3 की को छोड़ करके बाकी सारा बेकार ही है। बेकार नहीं है मतलब बिखरा पड़ा है ये पूरा कीबोर्ड। देखिए आप, चाहे आप काका गागा लिखें या चाचा जाजा लिखें, आप लिख के दिखाइए चाचा जाजा, तो चा यहाँ पर है तो छा कहाँ है, ढूंढिए आप अभी। और जिनको पता है वो तो कर ही लेंगे, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, बट आप यहाँ पूरे कीबोर्ड आपको देखना पड़ेगा फर्स्ट टाइम में कि चा तो यहाँ लिखा है, छा कहाँ गया, इसके बाद आता है जा कहाँ है और झा कहाँ है। देखिए आप पूरे कीबोर्ड, तो राइट लेफ्ट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पूरा यहाँ पर बिखरा पड़ा हुआ है। देखिए, इसलिए मैं कह रहा था कि कभी भी आपको ऐसा लगता है कि इनस्क्रिप्ट का प्रशिक्षण हमें चाहिए, जो भी आपको चाहिए, प्लीज आपसे निवेदन है कि आप तो खुद तो सीखिए। और जो समस्या रोजाना हम देखते रहते हैं ना, ग्रुप में डालते हैं, सर वो अक्षर इधर उधर हो गए, सारे भटक गए, ज्वाइंट हो गए, ये समस्याएं क्यों आ रही हैं? इसलिए आ रही है, मैं बताता हूँ आपको। ये अक्षर सारे मिल जाते हैं, पूरी लाइन ही मिल गई, हमने फाइल भेजी तो वो ठीक है, एक टेक्निकल इशू हो सकता है। अग्रवाल साहब बताते रहते हैं कि भाई ये क्या हो गया, ऐसे वो बताते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। वो उनके पास उपाय हैं, जो जानते हैं कंप्यूटर तकनीक जानते हैं वो तो कर ही लेंगे जुगाड़ करके, लेकिन अब जिसको पता नहीं है वो क्या करेगा। तो सारे अक्षर मिल गए, एक लाइन पूरा, एक सेंटेंस ही पूरा, एक 15 शब्द एक उसमें आ गए, एक शब्द ही हो गया, मान के चलिए। ये क्यों होता है? एक तो वर्जन का फर्क पड़ता है कि आप 2003 से 2012 में या 16 में ओपन कर रहे हैं, एक तो वो फर्क पड़ गया। दूसरा कि आपने जो टाइप किया ना, वो मेथड आपका रेमिंगटन था, टाइपराइटर, गोदरेज था या फोनेटिक था। फोनेटिक में आपको पता है कि हर बार एक शब्द, एक इंटर ज्यादा दबाना, एक स्पेस ज्यादा देना पड़ता है, तभी वो अक्षर वहां पर डिस्प्ले होता है। जैसे आप सोचेंगे कि मैंने लिख दिया कार्य, जैसे मैं उदाहरण आपको दूं कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आपका स्वागत है, ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा आपका हार्दिक स्वागत है, ये देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ हार्दिक। जब तक मैं स्पेस को नहीं दबाऊंगा वहां पर डिस्प्ले नहीं होता, वो आगे नहीं आता, दिखेगा आपको हार्दिक, लेकिन आप स्पेस देंगे तभी वो फोनेटिक में वहां पर आएगा, ऐसे इस तरह से। ओके, तो ये सारी चीजें हैं कि इनको हमें देखना है अच्छी तरह से कि आप कैसे कर सकते हैं। मैं खुद अपना उदाहरण दे रहा हूँ, दूसरों की बात नहीं है, मेरे साथी सारे जुड़े हुए हैं, आप पूछिए उनसे कि हमने तो कब से, 96 में तो नहीं था ये, 96 में हम इनस्क्रिप्ट यूज नहीं करते थे, 2000 के बाद ही यूनिकोड आया ना, 2000 के बाद, तो सबने 15 दिन के अंदर सीख लिया, एक सप्ताह के अंदर, 15 दिन के अंदर। क्या दिक्कत है? स्पीड नहीं आई, बात अलग है, लेकिन आज हम कर रहे हैं कि नहीं। और रेमिंगटन को बिल्कुल भूल गए, आपकी उंगलियां इधर की ओर नहीं जाती, पहले जाती थी हमें राइट का, अरे कौन सी उंगली दबाएं सोचना पड़ता था, क्योंकि 3-3 कीबोर्ड हो गए ना, फोनेटिक, इनस्क्रिप्ट और ये अपना रेमिंगटन। तो अब क्या करें, कौन से मैं टाइप कर रहा हूँ वो पहले सोचना पड़ता था।
तो ये सारी बातें अब नहीं रही। आप, मैं बता रहा हूँ 15 दिन के 20 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर रेमिंगटन को भूल जाएंगे आप, यदि आपको आता भी है तो। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भूल गया हूँ, मुझे नहीं आता अभी। मैं जिस स्पीड से इसमें टाइप करता हूँ अब मैं उसमें नहीं कर सकता, मैं रेमिंगटन में नहीं कर सकता। 80-70 की स्पीड में मैं टाइप करता था गोदरेज में और रेमिंगटन कीबोर्ड में, बट अब मुझे 10 की आप बोलेंगे 10 स्पीड में भी नहीं कर पाऊंगा, भूल गया मैं सारा, क्योंकि अब इनस्क्रिप्ट का याद हो गया पूरा अच्छी तरह से 100%। ओके, तो ये है कि हमें करना है तो करना है, नहीं करना तो सोचते रहिए, फिर तो हमें जैसा चल रहा है चलने दीजिएगा वो। ओके, फोनेटिक में जैसे मैंने कहा कि दिक्कतें कहाँ आती हैं, दिक्कतें वहीं आती हैं, ये सारी बात है। तो फ्यूचर के लिए यदि आपको बड़ी आसानी से परमानेंट हल चाहिए, कोई आपको किसी तरह का व्यवधान नहीं चाहिए, तो आप कृपया इसका प्रयोग जरूर करें, इनस्क्रिप्ट का। दिक्कत है तो हमारा पूरा हिंदी शिक्षण योजना, मेरे साथी सारे विभाग सब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, आप उनसे सीख लीजिएगा, ग्रुप में डालिएगा हमारे हिंदी और तकनीक ग्रुप में, आप बताइए देखो कैसे हम सिखाते हैं। आप ज़्यादा कुछ नहीं है, सोचने की बात नहीं है, जो चाहते हैं हो जाता है। ओके, तो अभी मैं आपके सवाल ले लेता हूँ, 6:50 होने वाला है। ओके, अब आप मुझे जितने सवाल पूछना है पूछिएगा, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हमारी 3 श्रृंखलाएं इस पर होने वाली हैं। राजीव जी हैं, मोहन जी हैं, अग्रवाल साहब और तिवारी जी और श्याम जी और मैं, 6 लोग तो हम हैं इस ग्रुप में। ये इस ग्रुप के माध्यम से जो तकनीक से संबंधित प्रोग्राम चला रहे हैं, आप कभी भी अपना क्वेश्चन डालिएगा, जवाब जरूर मिलेगा। ओके जी, अब आप बताएं। किसी का कोई प्रश्न हो तो यहाँ रख सकते बिल्कुल, हैं। आप निसंकोच पूछिए, कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि हमें ये समझ में नहीं आया तो मैं एक बार नहीं 10 बार बताने को तैयार हूँ, लेकिन आप नमस्ते सर। चाहिए जी। नमस्ते सर, मैं संतोष कुमार वर्मा कोलकाता से बोल रहा हूँ। जी बोले हैं वर्मा जी। जैसा कि आपने बताया कि वो इंस्क्रिप्ट में टाइप मैं करता हूँ, ठीक है, इंस्क्रिप्ट में, लेकिन वो जब जैसा कि आपने बताया ब्रैकेट वाला, वो सब के लिए क्या मतलब वो फॉन्ट चेंज करना पड़ेगा ना इंग्लिश? नहीं सर, कीबोर्ड की बात कर रहा हूँ ना मैं कीबोर्ड की बात कर रहा हूँ। यहाँ केवल देखिए, आप इनस्क्रिप्ट करते हैं तो यहाँ पर ट्रेडिशनल भी, दोनों में क्या फर्क है? दोनों में कोई फर्क नहीं है, इसमें केवल ब्राह्म चिन्ह आपके आ जाते हैं। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, आप रहिए 1 मिनट रहिए बस। फॉन्ट से कोई संबंध नहीं है, फॉन्ट का इससे कोई लेना देना नहीं है। ओके, आप यूनिकोड टाइप करेंगे, फॉन्ट अपने आप आ जाएगा, चाहे वो गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु करें, हमें कोई जानकारी नहीं है कि तमिल का फॉन्ट कौन सा है। हमें क्या करना, आप देखिए यहाँ पर जैसे मैंने टाइप किया और ये मंगल फॉन्ट आ गया, ठीक है। जब आप इसको करेंगे, अब मैं गुजराती करता हूँ, ध्यान दीजिएगा यहाँ कौन सा फॉन्ट है, मंगल। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? जी जी ये अब देखिए सर, आपके जवाब यहाँ पर मैंने गुजराती ले लिया। अब गुजराती का कौन सा फॉन्ट है मुझे नहीं पता, तो मैंने गुजराती में क्लिक किया, देखिए श्रुति फॉन्ट आ गया ऑटोमेटिकली। अब आप गुजराती में टाइप कर सकते हैं, देखिए क ख ग घ अंग, ऐसे आप लिखते हैं ना, च ख झ झ, देखिए च छ ज झ य, इस तरह से आप ट क ड ढ। ये मुझे नहीं पता सही है कि नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको कि सही है, 100% दावे के साथ कह रहा हूँ सही होगा, नहीं होगा गलत, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं। सेम टाइप करके 22 भाषाओं में हम लिख सकते हैं। बिल्कुल, अभी आप देखिए जैसे हम इसमें टाइप कर रहे हैं, अभी आप तेलुगु का फॉन्ट, यहाँ श्रुति फॉन्ट है। ओके, यहाँ आप देखिए, अब मैं तेलुगु करता हूँ यहाँ पे लैंग्वेज। अब देखिए तेलुगु का फॉन्ट कौन सा है मुझे नहीं पता, मुझे फॉन्ट से क्या करना, यहाँ गौतमी करके देखिए आ गया गौतमी फॉन्ट। ओके, देख पा रहे हैं आप? अब मैं यहाँ पर टाइप कर पाऊंगा, देखिए क ख ग घ, ऐसे इस तरह से, ये देखिए ट प र क त च ट, ये देखिए आप प र क त च ट, ये मैंने टाइप किया, सही होगा, 100% दावे के साथ सही होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा जी। okay? तो हमें सर उससे मतलब नहीं है, हमें केवल टाइपिंग का मेथड चाहिए। ये तरीका कौन सा है? तरीका है हमारा इनस्क्रिप्ट या ट्रेडिशनल कीबोर्ड, दोनों में विराम चिन्ह चाहिए आपको, अल्ट के साथ, राइट साइड के कीबोर्ड में अल्ट गियर के साथ, तो आप ट्रेडिशनल का प्रयोग करें, नहीं तो इनस्क्रिप्ट का प्रयोग करें, क्योंकि आप हिंदी में क्या श्रृंगार लिखा जा सकता है? क्या श्रृंगार? हाँ सर, होता है ना। आप देखिए अभी ये सारी चीजें आपके पास उपलब्ध हैं, यहाँ फॉन्ट का फर्क है। मैंने क्या कहा कि ये जब आपको कोई डिजाइनिंग फॉन्ट चाहिए या इस तरह का कोई फॉन्ट चाहिए, तो आप क्या करें, इसमें एक देखिए निर्मल यूआई। अभी आप विंडोज 10 और 11 की बात करते हैं, तो विंडोज 10 और 11 में निर्मला यूआई करके फॉन्ट है ये। अब आप लिखिए श्रृंगार, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा
श्रीमान श्रीमती वाला स्रा। ये देखिए कौन सा कीबोर्ड ले लूं आप बताइए, मैं वही कीबोर्ड लेता हूँ। हिंदी का बताइए आप। इंक्रिप्ट का ही लीजिए। हाँ इनस्क्रिप्ट ले लिया, ठीक है। अब मैं कीबोर्ड पर आता हूँ। मैंने क्या किया, सर्च में गया और OSK किया, ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ गया आपके सामने। देखिए कीबोर्ड से लिख के दिखाता हूँ, श्रृंगार। अब आप यहाँ देखें कि कीबोर्ड कौन सा है, ये अपना इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड है, ठीक है। अब मैं श्रीमान श्रीमती वाला ये टाइप करना पड़ेगा श्रृंगार के लिए, क्लियर जी। अब इसके बाद क्या लगाते हैं हम, ये वाला। इसके बाद ऊपर डॉट लगाते हैं, ये देखिए श्रृंगार। अब ये आपने एक तो ऐसे तरह से बनाते हैं, इस तरह से हम श्रृंगार, दूसरा ऐसे हमने सा टाइप किया, ये करते हैं। कई लोग इसको ही लगाते हैं और ऐसे लगाते हैं। देखिए आप जरा श्रृंगार और ये तो आप देखिए ऐसा बनता है कि नहीं। जी जी सर आप जो पूछ रहे हैं मैं समझ गया कि ये ऐसा ही बनता है, श्रृंगार ऐसा ही लिखा जाता है, इस तरह से नहीं लिखा जाता कि हमने शाह लिख दिया, ये वाला शाह और नीचे ये लगा दिया, ऐसे शाह में श्रा, ये वाला इसके नीचे लगाएंगे तो अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ओके ठीक है सर। कई लोग कैसे लिखते हैं पता है आपको, ये ऋषि की री लिखेंगे, इसको लिखेंगे ऊपर ऐसा भी लगा देते हैं, रंगार रंग ऋषि का री लगा देते हैं, वो तो गलत हो जाएगा। वैसे भी श्रृंगार करने की चीज है वर्मा जी, ज्यादा लिखने की चीज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल रावत जी, ये तो है ही। हम तो चाहते हैं कि सब श्रृंगार करें, बढ़िया दिखें, सुंदर दिखें, अच्छे दिखें, ठीक है ना, आप जैसे दिखें, खूबसूरत दिखें, राजीव जी जैसे। जी और बताएं, और कोई सवाल ले लीजिएगा। सर ये मतलब इसमें क्या प्रश्नवाचक चिन्ह किस प्रकार देंगे? सर मैंने ये बताया ना, देखिए कीबोर्ड हमारे पास है, ये कीबोर्ड रखा हुआ है, ठीक है, ये कीबोर्ड है। अब मैंने क्या बताया, ये क्या लिखा है जरा आप ही पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, अल्ट गियर। अल्ट गियर। और इधर अल्ट गियर क्यों नहीं है, क्योंकि ये अल्ट है और ये अल्ट गियर है, दोनों में फर्क है। तो अभी आप यहाँ पर कीबोर्ड लिया आपने, जैसे मैंने ट्रेडिशनल की बात की आपसे, ट्रेडिशनल हिंदी ट्रेडिशनल कीबोर्ड ले लिया। अब मैं लिखता हूँ, आप बताइए यहाँ पर मुझे लिखना है क्या, तो देखिए का टाइप किया, हलंत लगाया और या लिखा, और इसके बाद यहाँ पर ये हो गया। अब मुझे क्वेश्चन मार्क चाहिए, तो वो कैसे लगेगा, तो मैंने अल्ट दबाया, शिफ्ट दबाया, और ये क्या दिखाई दे रहा है, आ गया क्वेश्चन, बस क्लिक कर दीजिएगा तो ये उल्टा, सॉरी तो उल्टा हो गया, तो एक क्या ऐसे मैंने शिफ्ट दबा के किया तो यहाँ पर ये लग गया। ओके, दूसरा दिखा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ सारा। हाँ यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्या, ठीक है। हिंदी कहाँ गए हम लोग, ट्रेडिशनल में क्या लिखिए, ये देखिए क्या, बस शिफ्ट दबा के अल्ट गियर दबाया, शिफ्ट दबाया, तो देखिए वो डिस्प्ले हो गया, आ गया कि नहीं, आ गया। इस तरह से क्वेश्चन मार्क ये आ गया। कौन सा चिन्ह लगाना है, क्वेश्चन मार्क की बात नहीं है, अल्ट गियर दबाइए और शिफ्ट दबाइए, देखिए सारे चिन्ह लगेंगे आपके। यहाँ देखिए, यहाँ से लेकर पूरी ऊपर की लाइन आपकी प्लस का माइनस का, हम क्या करते हैं इंग्लिश कीबोर्ड में जाना पड़ता है जब इनस्क्रिप्ट टाइप करते हैं, तो प्रश्न उसमें मुझे डिलीट हो जाते हैं, वही मैं जानना चाह रहा था। हाँ सर, तो ये ऐसे लग जाते हैं, ठीक है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए शुक्रिया। और कोई सवाल बताइए जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। किसी किसी कीबोर्ड में राइट साइड में अल्ट गियर नहीं होता है। मैंने तो अभी तक देखे हैं उनमें है, नहीं है तो फिर आपको अंग्रेजी वाला अल्ट शिफ्ट कर दीजिएगा, फिर वो तो है ही परमानेंट इलाज। नहीं, दोनों साइड में नमस्कार सर। और आपको ठीक है, मैं एक और बात बताता हूँ आपको, ये आपने जो पूछा ना, तो एक और नोट कर लीजिएगा, ये 4 ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। ये देखिए मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, अनूप जी जो पूछ रहे हैं ना, तो वो उसका हल भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर देखिए स्नैपशॉट्स, इसमें कुछ चीजें राइट साइड से अल्ट और कंट्रोल करने से अल्ट गियर हो जाता है। नहीं, मैं वो नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कंट्रोल के साथ 4 जरा ये नोट कर लीजिएगा, मैं यहाँ लिख ही देता हूँ उनको। फोटोज एक्चुअली मैंने वो डाला था, वो देखता हूँ कहाँ है, 1 मिनट, बस 1 मिनट रुकिएगा। मैंने एक इमेज डाली थी मैंने, या क्लास की डाल देता हूँ मैं, देखिए क्लास में ही ओपन करके आपको दिखाता हूँ, व्हाट्सएप का ओपन करके दिखाता हूँ। 1 मिनट रुकिए आप लोग, ये 4 जरा नोट कर लीजिएगा। इनस्क्रिप्ट में भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा
अलग है फंक्शन, वो Alt 58, Alt 63, Alt 47, ये 4 चीजें आप जरा लिख लीजिएगा। ओके, ये 4 चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखें कुछ चीजें, 3-4 चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ मीडिया में। ये देखिए आप, ये वाले नोट कर लीजिएगा। ओके, ये 4 चीजें नोट कर लीजिए। इनस्क्रिप्ट में भी चलेंगी, रेमिंगटन में भी चलेंगी, ट्रेडिशनल में, सब में चलती हैं ये। अल्ट गियर की कोई जरूरत नहीं है। ये देखें आप, Alt 34 और नोट कर लीजिएगा। Alt 34 से दोनों ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट डबल लग जाते हैं। Alt 34 ये वाले सिंगल है, ये ऑब्लिक का जैसे नंबर 8 के ऊपर जो रहता है ना न्यूमेरिकल कीज में, और ये 63 से क्वेश्चन मार्क लग जाता है। ये राइट साइड का नहीं है, ये लेफ्ट साइड का अल्ट है, ध्यान रखिएगा। लेफ्ट साइड का अल्ट है ये। ओके, लेफ्ट साइड की अल्ट की के साथ न्यूमेरिकल कीज वाला 58 कीजिएगा। आपने देखा होगा इनस्क्रिप्ट में यदि आपने अतः लिखना है या विषय लिखना है, आप स्पेस देंगे तो ये कभी भी टाइप नहीं होगा जिंदगी में। ये देखिए मैंने लिखा यहाँ पर विषय। ओके, ये मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैं चाहता हूं कि स्पेस दे करके अब मैं यहाँ पर डॉट लगाऊं, 2 डॉट, विसर्ग, कॉलन जिसको हम कहते हैं, कभी जिंदगी में नहीं लगेगा। लेकिन आप राइट साइड का अल्ट प्रेस करके जो मैं अभी आपको दिखा रहा था उसको आप लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 58, अल्ट 58 तो लग जाएगा। ये देखिए अल्ट दबाया और 58 किया तो यहाँ पर ये वो लग जाता है। नन लॉक ऑन होना चाहिए, ध्यान रखना। और ये कौन सा कीबोर्ड है, कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है, ट्रेडिशनल हो या इनस्क्रिप्ट हो या टाइपराइटर हो या फोनेटिक हो। हमें फोनेटिक में तो खैर लगी जाते हैं, बट इनकी बात कर रहा हूँ। राइट लेफ्ट साइड का अल्ट दबाइए और 58 दबा के छोड़ दीजिए, ये लग जाता है। लेकिन इनस्क्रिप्ट में ऐसा कभी नहीं होता। आप यहाँ विषय के बाद ये देखिए कीबोर्ड है, ये आपका कीबोर्ड ऑन किया, यहाँ पर रेडीमेड है। इसके बाद आप इसको शिफ्ट दबा के लगाएंगे, लग जाएगा। लेकिन आपने स्पेस दे दिया विषय के बाद तो कभी ये जिंदगी में काम नहीं करेगा, ये बात कभी नहीं लगेगा, नहीं लगा। ओके, तो ये सारी चीजें हैं, थोड़ा सा इसको एक बार देख लीजिएगा। और इसको मेरे ख्याल से ज्यादातर इसको ऑप्शंस में आप इसको थोड़ा सा हल्का करके रखिएगा। आपको लगता है कि नेविगेशन पैन कर दिया, यहाँ पर है एंटर टैब, सब यहीं से हो जाएंगे। पेज वर्ड, पेज डाउन, पेज अप, एस्केप की, जनरल, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसको रख दीजिएगा। यानी थोड़ा सा हल्का आपको दिखेगा। जब आपको एक्सपेंड करना है तो नेविगेशन में क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर ये छोटा हो गया। और सामान्य करना है तो यहाँ क्लिक कर दीजिए। ओके, ये काम करेगा। तो अल्ट 58 मैंने आपको बताया, 58 करने से ये आपका विसर्ग लग गया, अल्ट 63 से क्वेश्चन मार्क लग गया, और अल्ट 47 से ये अल्ट 47 96 अल्ट दबा के 96 ये लग गया। ये 3 और अल्ट 34 मैंने आपको बताया था 96 ये वाला, और ये आपके दोनों वो आ गए। यानी फॉन्ट का फर्क पड़ता है। आप सोच रहे हैं ऐसा नहीं लगता इन्वर्टेड कॉमा, अरे भाई ये फॉन्ट का फर्क है। आप इसमें से ये फॉन्ट चुनिए, कोई भी और दूसरा ले लीजिएगा, ये देखिए इसमें से आपको फर्क पड़ेगा इनसे। चलिए और आप बताएं इसके अलावा। नमस्ते सर जी। नमस्ते। नमस्ते सर। सर सेमी कॉलन के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? किसके लिए? सेमी कॉलन। सेमी कॉलन के लिए तो है ना, अभी बताया ना मैंने आपको ऊपर में। हाँ, ये आपका देखिए रंजीत जी, यहाँ पर जब हम टाइप कर रहे हैं तो आपको मैंने क्या बताया, यहाँ पर जब आप क्लिक कर रहे हैं तो ये तो मैंने 4-6 ऐसी सिलेक्ट किए कि जिनकी हमें जरूरत पड़ती है। आप यहाँ पर क्या करें, देखिए आपने, मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर आपको विसर्ग लगाना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अल्ट गियर दबाइए। कहाँ है अल्ट गियर? ये अल्ट गियर हो गया, ये आपका देखिए ये लग गया। अब आपको लगता है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं, मुझे तो 2 डॉट्स वाला चाहिए था। ये देखिए यहाँ पर शिफ्ट दबाएंगे, ये 2 डॉट भी आ गए और ये आपका हाइफन भी आ गया। सर आप देखिए सेमी कॉलन, ठीक है सर। हाँ, थैंक यू जी जी, धन्यवाद। अच्छा, एक और थोड़ी समस्या हो रही थी, ये रेमिंगटन में जो है बड़ी यू को टाइप करने में दिक्कत होती है। रेमिंगटन में किसको? रेमिंगटन कीबोर्ड में हाँ, बड़ी दीर्घ ऊ जिसको बोलते हैं, दीर्घ ऊ, वो कहाँ मिलता है? दीर्घ ऊ डब्ल्यू में है, बड़ा ऊ की मात्रा डब्ल्यू में। ये यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ ना आपको कीबोर्ड, 2 मिनट रुकिए। ये देखिए ये आपका डब्ल्यू में बड़ा ऊ है, ये यहाँ पर ये रहा। अब आप बड़ा ऊ लिखेंगे तो क्या करेंगे, आप
देखिए यहाँ पर ऊ टाइप करेंगे, कहाँ है ये, एम में, और इसको किसको लगाएंगे आप यहाँ पर, ये ऊ डब्लू वाला, इसको फा के लिए और ये दीर्घ यू के लिए प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। इसके लिए बड़ा ऊ लिखना है, तो बड़ा ऊ तो पूरा रेडीमेड है ही नहीं इसमें कहीं, तो क्या करेंगे आप, ऊ टाइप करेंगे और यहाँ पर ये बड़ा ऊ की मात्रा जो बीच में लगता है ना फा के बाद, जैसे फा लिखते हैं तो कैसे लगाते हैं हम लोग, फा लिखेंगे और इसको प्रेस करेंगे डब्लू को, तो सब लग जाएगा रेमिंगटन कीबोर्ड में। एक Okay. होता है, हाँ, एक और अल्फाबेट में दिक्कत होती है, जैसे अंग, क ख ग घ अंग, वो कहाँ मिलेगा? किसमें किसमें? रेमिंगटन में। हाँ, रेमिंगटन में एक तो आप डा लिखेंगे, ये देखिए डा लिखने के बाद ये ट ठ ड ढ आपने लिखा, नीचे वाली लाइन में आइए, ये डा लिखेंगे और डा लिखने के बाद आप इसको लगाएंगे ये वाला ऊपर वाला, तो ये उसके बीच में आता है, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर रहेगा ये वाला, ये यहाँ पर आएगा एक रेमिंगटन कीबोर्ड में, क्योंकि अभी तो मैंने कभी अभी इसका प्रयोग ही नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता मैं, लेकिन रंजीत जी जो मैंने बताया ना कि भाई वो अपनी अपनी चॉइस है उसमें हम, लेकिन आगे फ्यूचर के लिए हमें करना है तो इसी को करना है, नहीं तो बिल्कुल नहीं करना है रेमिंगटन। अब आप कहेंगे कल हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट ने वो मिलिट वाला बंद कर दिया फोनेटिक, तो आप कहेंगे आप क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। सामने वाला बंदा कहता है सर इसमें रेमिंगटन डालिए तब टाइप करूंगा, अदरवाइज मैं हाथ बंद करके ये बैठा हूँ, नहीं कर सकता मैं काम। तो इसलिए जो नए नए आ रहे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है कि आप इसकी ट्रेनिंग दिलवा दीजिएगा अपने कार्यालय का, हमारा प्रशिक्षण का काम भी आपका पूरा हो जाएगा और वो 22 भाषाओं की टाइपिंग भी सीख जाएगा, 22 इंडियन लैंग्वेजेस। तो क्या फर्क है, 22 भाषाओं के लिए एक कीबोर्ड चाहिए या 22 भाषाओं के लिए 22 कीबोर्ड चाहिए, आप डिसाइड करें। आप इससे फोनेटिक कीबोर्ड में मराठी टाइप नहीं कर सकते, मैं बोल रहा हूँ, लिखिए जरा वार्या वर्ची, नहीं लिख पाएंगे, आपको मराठी का कीबोर्ड अलग से डालना पड़ेगा, जबकि दोनों की स्क्रिप्ट एक ही है, हिंदी मराठी, संस्कृत, नेपाली, कोंकणी, मैथिली, संथाली, बोडो और भोजपुरी, राजस्थानी, ये 10 भाषाओं की स्क्रिप्ट क्या है, देवनागरी। लेकिन करके दिखाइए मुझे एक भाषा से आप 10 में, 10 भाषाओं के 10 कीबोर्ड डालने पड़ेंगे आपको, 22 भाषाओं के 22 कीबोर्ड डालने पड़ेंगे, लेकिन इन स्क्रिप्ट का 22 भाषाओं के लिए केवल एक ही कीबोर्ड। तो अब तो क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, अभय जी बोलिए। जी जी सर, थोड़ा हमें बता दीजिए यो स्पेल चेक कैसे करेंगे सर? सर स्पेल चेक में कुछ नहीं है, देखिए 2 चीजों को ध्यान में रखिए। स्पेल चेक में क्या करना है, पहली बात तो लोग समझते नहीं है एक्चुअली क्या है, यहाँ 2-3 चीजें देखिए। रिव्यू टैब में आप जाइए, ये लैंग्वेज यहाँ पे लिखा हुआ है सेट प्रूफिंग लैंग्वेज, और नीचे लिखा है लैंग्वेज प्रेफरेंसेज। इन दोनों का मतलब कई लोग नहीं जानते हैं। लैंग्वेज प्रेफरेंसेस का मतलब है कि पूरा MS ऑफिस आपको हिंदी में देखना है, तमिल में देखना है, गुजराती में देखना है, बांग्ला में देखना है, ये पूरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो इसका मतलब ये है कि आप जब चाहें तब पूरे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को, MS ऑफिस को हिंदी में देख सकते हैं। यहाँ से क्या करना पड़ेगा, ये लैंग्वेज को प्रेफरेंस दीजिए, ये देखिए कट कॉपी पेस्ट चिपकाएं, यहाँ पर क्या लिखा मिलेगा आपको, यहाँ देखिए होम में जाइए, ये पेस्ट मिलेगा, चिपकाएं, ये सब मिलेगा। और ये है देखिए लैंग्वेज में जाकर के सेट प्रूफिंग लैंग्वेज, प्रूफिंग मतलब रीडिंग की लैंग्वेज, संपादन। राजेंद्र जी स्क्रीन शेयर कर दीजिए। अच्छा हाँ नरेंद्र जी, सॉरी मैंने देखा नहीं, सॉरी। थैंक यू नरेंद्र जी, आप जुड़े, अच्छा लगा। ये देखिए यहाँ पर यदि हम स्पेल चेक एक्टिवेट कर देते हैं तो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए आप 1 सेकंड, हम लोग ये 2-3 जगह से कर सकते हैं, 3 जगह से। पहली बात तो जब हम वर्ड ओपन करते हैं MS वर्ड, तो इसमें आप देखें यहाँ पर मैंने हार्दिक की स्पेलिंग लिख दी और यहाँ पर कुछ भी मैंने एक और कुछ अक्षर डाल दिया, कंप्यूटर बोल रहा है ये दोनों स्पेलिंग आपकी गलत है, बाकी का आपका ठीक है और है भी ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या करके रखा है, सेट प्रूफिंग लैंग्वेज में हिंदी को गुजराती है, गुजराती का स्पेल चेक करना है तो गुजराती ले लीजिए। ये आती नहीं है, ये लिस्ट में से आपको सर्च करनी है। इस लिस्ट में देखिए यहाँ पर ये पंजाबी है, उड़िया है, तमिल है, तेलुगु है, आप कोई भी स्पेलिंग लिखिए। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, ये देखिए मैं यहाँ पर एक आपको लिख के दिखा, ओके। यहाँ मैं एक वो लिख रहा हूँ, कौन सा कीबोर्ड है, मैं ले लेता हूँ इनस्क्रिप्ट। ये देखिए इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड, अब मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। ये देखिए हिंदी हमारी राजभाषा है, ये देखिए राजभाषा है, ये मैंने टाइप कर दिया। क्या कह रहा है कंप्यूटर, सर है को छोड़ करके सब कुछ जो आपने लिखा है पूरा 100% गलत है। कैसे गलत है, मुझे जितना आता था मैंने लिख दिया, लेकिन अब मैं चेक करना चाहता हूं इसको, तो मैंने इस पर क्लिक करूंगा, नॉट राइट क्लिक,
जस्ट क्लिक कीजिएगा, ये देखिए ऑप्शन दिखा रहा है आपको हिंदी के ऊपर बिंदी लगानी है या आधा ना लिखना है। तो मैंने लिखा नहीं, आधा ना ही लिखना है, ठीक है, हो गया। हमारी में क्या प्रॉब्लम है, कर्सर रखिए, राइट क्लिक नहीं करना, नॉर्मल क्लिक कीजिए, देखिए हमारी हो गया। राजभाषा में ये देखिए, राजभाषा में आ की मात्रा हो गया 100% करेक्ट स्पेलिंग। वर्तनी संबंधी जो अशुद्धियां हैं आप दिखाइए, कॉपी चेक करते समय ये ड्राइंग लीजिए, यहाँ से पेन लीजिए, रेड पेन लीजिए और दिखाइए सामने वाले को कॉपी चेक करके कि यार तुमने ये स्पेलिंग लिखी है ना, इसमें ये माँ में आ की मात्रा होनी चाहिए, ये गलत है। हिंदी में आधा ना होना चाहिए, ये देखिए राजभाषा में ये राजभाषा लिखा है, ये गलत है, ये गलत है, वो गलत है, ये सारी चीजें आप दिखाइए उनको, ऐसे हम चेक करके भेज सकते हैं। सर ऑन कैसे करेंगे थोड़ा बता दीजिए सर। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो लैंग्वेज पैक आपका इंस्टॉल होता है। देखिए एक बार देखिए फिर दोबारा, यहाँ पर मैं गया मोर कीबोर्ड सेटिंग में, मैंने क्लिक किया, ये देखिए अब मैं मान लीजिए कौन सी भाषा यहाँ पे इंस्टॉल करूँ, बताइए जरा, एक 10 सेकंड में, कोई भी, हिंदी गुजराती तेलुगु के अलावा कोई भी बताइए। हिंदी तो है, हिंदी गुजराती मैंने ये की है। चलिए मैं दूसरी कर लेता हूँ यहाँ पर, मैंने उर्दू आएगा सर, उर्दू आएगा इसमें, उर्दू है ना सर, URDU आप लिखिए, यहाँ पर उर्दू आएगा। बल्कि यहाँ पे तमिल भी 2-3 आती हैं, देखिए तमिल, श्रीलंका की तमिल अलग है, इंडिया की अलग है। यहाँ पे मैंने लिखा तमिल, ये देखिए तमिल कितनी दिखा रहा है सर, आप देखिए आप, श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया एंड इंडिया, ये देखिए दिखा रहा है कि नहीं। ओके, अब इसके साथ क्या क्या इंस्टॉल होगा, मान लीजिए मैंने तमिल ले ली और नेक्स्ट कर दिया, तो टेक्स्ट टू स्पीच भी आएगा, पढ़ने की जरूरत नहीं है, 10 पेज 1000 पेज आपको पढ़ के बताता है। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम भी आ रहा है कि ताकि तमिल में आप डिक्टेशन देख सकें, आप दीजिए तमिल में, और ये देखिए हैंड राइटिंग, प्लस इसके साथ लैंग्वेज पैक भी आ जाएगा। ये देखिए ये सर्च करके लाया यहाँ पर, ये आपको दिखा रहा है, इंस्टॉल कर दीजिए, ये आपका तमिल भाषा का लैंग्वेज पैक भी इंस्टॉल हो गया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि भाषाइंडिया.com पर जाइए, ये देखिए यहाँ पर भाषाइंडिया.com, यहाँ से आप किस लैंग्वेज का आप स्पेल चेकर चाहते हैं, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मराठी, गुजराती, बांग्ला, असमिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, तो मुझे हिंदी का स्पेल चेकर चाहिए, तो मैंने हिंदी में गया, यहाँ पर हिंदी में देखिए पूरा ओपन हो गया। अब इसमें डाउनलोड में जाइए, डाउनलोड में गया तो मैंने यहाँ पर मेरा इंटरफेस लैंग्वेज पैक, लैंग्वेज इंटरफेस पैक कौन सा है, विंडोज 10 है तो आप इसको डाउनलोड कर लें। यदि आपका 8.1 है या 8 है, विंडोज 8, तो आप हिंदी का इंटरफेस डाउनलोड कीजिए, तो ये आपका पूरा MS ऑफिस ही हिंदी में बदल देगा, स्पेल चेकर भी आ जाएगा, प्रूफ रीडिंग भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। और यदि आपके पास विंडोज 7 है तो ये देखिए विंडोज 7, ये रहा, यहाँ से ये माइक्रोसॉफ्ट की साइट है ये वाली, ओके, भाषा इंडिया टाइप करें या फिर डायरेक्टली ये microsoft.com ये वाला टाइप कर ले तो भी आ जाएगा। देखिए ये वाला, ये वेबसाइट ये है, इसको आप लिख लीजिए, छोटा कर देता हूँ, ESPX, ओके, और आप इतने ही लिखेंगे तो भी चल जाएगा। यहाँ पर आप लिखिएगा भाषा इंडिया, ये देखिए .com, बस इतने ही कीजिए काफी, भाषा इंडिया.com, ओके। यहाँ से वो रिडायरेक्ट करके ये माइक्रोसॉफ्ट की साइट पर ले जाता है, यहाँ से उसका इंटरफेस डाउनलोड कर लीजिएगा, ओके, चाहे वो ऑफिस 16 हो, 13 हो, ये विंडोज का हो गया, ये विंडोज का हो गया। अभी आप ऑफिस का देखिए, देखिए ऑफिस 2016 आपके पास है, 13 आपके पास है, तो लैंग्वेज इंटरफेस पैक LIP डाउनलोड कर लीजिए। 10 है, 7 है, 3 है, ये 3 से लेकर के विंडोज MS ऑफिस 2000 कहाँ तक है, 16 तक, ये ऑफिस 16 तक, ये लैंग्वेज इंटरफेस पैक, ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मेरा एक प्रश्न है सर जी सर, ये जो अब आपका जो ये है इंटरनेट पीसी है सर, अगर ऑफलाइन पीसी में डाउनलोड करना है तो इंटरनेट पीसी से एक बात तो चाहिए ना सर, देखो बिना इंटरनेट के कुछ नहीं होता, आप सोचें कि बिना इंटरनेट के हो जाए, ऐसा कभी संभव नहीं है। ऐसा नहीं है सर, जैसे वहां से डाउनलोड किया उसी पैक को हम पेन ड्राइव में लेके ऑफलाइन में ऐड कर सकते हैं उसमें। वो तो फिर आपने डाउनलोड ही कर लिया ना सर। डाउनलोड का मतलब क्या हो गया, जैसे आपने एक बार कोई कीबोर्ड डाउनलोड किया तो उसका ऑनलाइन से क्या संबंध रह गया, मुझे बताइए, ऑफलाइन हो गया ना वो तो, मालतेज जी। हाँ सर, बट अपडेशन के लिए हर टाइम अपडेशन के लिए जब भी आपको कोई पैच वगैरह आता है या सर्विस पैक कुछ आता है तो आपको फिर ऑनलाइन करना पड़ेगा।
ओके ओके ठीक है सर, ये क्या है, एक बार ही करना है। अभी हम देखिए कीबोर्ड डाउनलोड करते हैं तो देखा होगा आपने, मैं डाउनलोड में गया तो मुझे बार बार हिंदी इंडिक वाला रेमिंगटन कीबोर्ड चाहिए, तो मैंने यहाँ पर गया, मैंने सर्च किया, ये देखिए ये आप मैंने कल ही देखा था ट्राई करके आपको बताने के लिए, यहाँ पर डालने के लिए कि कोई सवाल पूछता है तो ये आपका यहाँ पर इंडिक कीबोर्ड या अपना इनस्क्रिप्ट का, इनस्क्रिप्ट और ट्रेडिशनल के अलावा ये देखिए यहाँ पर ये है, ये वाला इंडिक वाला, ये आपका इंडिक कीबोर्ड मैंने कल ही आपको डाउनलोड करके रखा कि कोई पूछता है तो करना कैसे है। ऑफलाइन हो गया तो कुछ भी कीजिए आप, बस इसमें क्या करना है, ये आपको ऊपर दिखेगा कीबोर्ड कहाँ चेंज करना है, वो मैं बाद की बात है सेकंड सीरीज में हम दिखाएंगे। यहाँ देखिए मैं हिंदी में गया, ओके, यहाँ पर ये टाइम एंड लैंग्वेज टाइपिंग, और यहाँ देखिए एडिशनल कीबोर्ड सेटिंग्स, ये मस्ट है, ये नहीं करेंगे तो आपका इंडिक कीबोर्ड काम नहीं करेगा रेमिंगटन गोदरेज का। इन दोनों में टिक कर दीजिए, बस हो गया काम। अब आप देखिए बंद कर दीजिए इसको, मैंने इसको बंद कर दिया। अब डाउनलोड तो आपने कर लिया, लेकिन काम तब तक नहीं करेगा जब तक आप यहाँ सेटिंग में जाकर के यहाँ कीबोर्ड चूज नहीं करेंगे। नहीं तो ट्रेडिशनल जो ट्रांसलेटरेशन कीबोर्ड है ना, ये डिफॉल्ट होता है, ये रेमिंगटन गैल नहीं आता, पक्का नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूँ। और ये उनके लिए है जिनको स्पेलिंग बनाना नहीं आता। हिंदी की स्पेलिंग कैसे बनाएं, अंग्रेजी में क्या टाइप करें तो हिंदी की स्पेलिंग बन जाए, तो उसके लिए मैंने ट्रांसलेटरेशन कीबोर्ड ले लिया। अब मैं टाइप करता हूँ RA और यहाँ पर मैं कीबोर्ड को डिस्प्ले कर देता हूँ कि मुझे कीबोर्ड चाहिए, कौन सा चाहिए। आप हिंदी का ले रहे हैं तो हिंदी में कीबोर्ड आपको ऊपर चाहिए कि नहीं चाहिए कीबोर्ड, कौन सा, गैल का, सो कीबोर्ड, ये आ गया। अब आपका कीबोर्ड यहाँ पर डिस्प्ले होगा, जब भी आप टाइप करेंगे ना हिंदी में तो ये आपको रेमिंगटन में ले जाएगा और ये आपका कीबोर्ड यहाँ पर शो करेगा। ये देखिए यहाँ पर, ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आ की मात्रा लगाई मैंने और ये इस तरह से माँ का जलाना पवचक, ये वाला, ये देखिए वही कीबोर्ड है, ये आपका रेमिंगटन का हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ट्रांसलेटरेशन कीबोर्ड मुझे बताए, ये देखिए ऊपर वाला, ये फोनेटिक जैसा ही है बट इसमें थोड़ा सा, ये पहले चलता था, आपको कोई यूज नहीं करता। देखिए ये स्पेलिंग बनाने के लिए बोल रहा है, इसको कहीं भी रख दीजिए, ये आपको सिखाएगा। जिनको कुछ नहीं आता कि भाई मुझे यहाँ पर राजे लिखना है तो कैसे लिखूंगा, तो मैं पहले R टाइप करूंगा, इसमें देख रहा हूँ REE लिखा है, देखो REA हो गया। अब J तो जा टाइप करूंगा, जा में कौन सी मात्रा लगाऊं तो A की मात्रा लग जाए, देखिए यहाँ पर ये JE, ये लग गया। जिनको कुछ नहीं आता उनके लिए ये कीबोर्ड है ट्रांसलिटरेशन, ओके, ये फोनेटिक ही है बट ये थोड़ा सा टफ है कीबोर्ड। तो यहाँ से आप ये कीबोर्ड को चुन लें, जो भी आप CBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैल का, या ये आपका रेमिंगटन कीबोर्ड अब काम करेगा। और यदि आपने यहाँ से इसको हटा दिया तो फिर वो ये काम नहीं करेगा। ओके, ठीक है। यहाँ से सारे कीबोर्ड जो आपने डाले हैं चारों दिखा रहा है फोनेटिक। ये फोनेटिक नया है, ये विंडोज 10 और 11 में है। जब इसका चर्चा होगी तब हम इसको बताएंगे। जैसे मैंने लिखा BHARAT भारत, इसमें 25 ऑप्शन आते हैं। आपने तो 5 ही देखे होंगे मिलेट में। माइक्रोसॉफ्ट लैंग्वेज इंडिक इनपुट टूल में कितने ऑप्शन आते हैं? 5 मैक्सिमम। इसमें मैं 25 दिखाता हूँ आपको, 25। ये देखो, देखते जाइए आप, 25 ऑप्शन आएंगे इसमें भारत के। ओके, तो ये हमें लिखना कैसे है? जैसे लिखना है जैसे हम लिखते हैं, ये राजेंद्र कैसे मैंने लिखा, तो इसी के भी आप इतने से ऑप्शन ले लेंगे। चलिए बंद करते हैं, जब आएंगे तब इस पर देखेंगे, चर्चा करेंगे। जी बताएं और कोई? ठीक है, तो श्याम जी मेरे ख्याल से और कोई सवाल है तो ले लीजिएगा, और नहीं तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। वर्मा सर नमस्कार। हाँ नमस्कार संजय जी। क्या सर, कैसे हैं सर? ठीक है, अरे बस बढ़िया है यार, अच्छा लगा। देखिए हमारी पूरी टीम आज नरेंद्र जी से लेकर के सारे लोग, हमारे अनूप जी, साहू जी, गीता जी, पूनम मैडम जी का भी हार्दिक स्वागत है। हमारी उपनिदेशक महोदया, संयुक्त निदेशक महोदया जुड़ी हुई है, अच्छा लगा मुझे। सर एक प्रश्न था मेरा कि जब हम यूनिकोड में जब हम काम करते हैं तो मंगल बाय डिफॉल्ट फाउंट है हमारा मंगल। बिल्कुल, तो मंगल में 2 तरह के नाम आते हैं, एक मंगल बॉडी है, मंगल बॉडी CS, मंगल बॉडी CS। जी, तो उन दोनों में क्या फर्क है सर? वो और टाइप किस में हमें करना चाहिए? मंगल बॉडी CS में करने से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। एक्चुअली आप देखिए कभी भी तो मंगल बॉडी CS में आप काम करेंगे तो जो स्पेस वगैरह की समस्या होती है ना, तो वो थोड़ा सा वो उसमें दूर हो जाता है मंगल बॉडी CS में। तो ज्यादातर मंगल बॉडी CS में करें तो ज्यादा बेटर है। एक मंगल हेडिंग करके भी आ रहा है वो। हाँ, मंगल हेडिंग और बॉडी CS 2 ही है ना। जी 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 मंगल। तो इसमें क्या करें, आप इसको डिफॉल्ट कर दें एक बार। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर, ये मैंने स्क्रीन शेयर फिर कर देता हूँ 1 मिनट के लिए।
ये देखिए आप किसी भी फॉन्ट को डिफॉल्ट कर सकते हैं। आपको लगता है कि मुझे बाल भारती फॉन्ट चाहिए डिफॉल्ट में, जब भी मैं कंप्यूटर ऑन करूं तो बाल भारती फॉन्ट ही आना चाहिए। तो ये देखिए मैं होम टैब में गया, ये मैंने डिफॉल्ट करके रखा है बाल भारती। अब मैं जब भी टाइप करता हूं यहाँ पर हिंदी में तो यही फॉन्ट आता है बाल भारती। अब आपको लगता है कि मंगल बॉडी CS और हेडिंग, तो ये मंगल बॉडी CS को आप डिफॉल्ट करना चाहते हैं तो यहाँ फॉन्ट में जाइए और यहाँ से आप इसको सेट एज डिफॉल्ट कर दीजिए और ये ऑल डॉक्यूमेंट कीजिए, ऑल डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन द नॉर्मल DOTM टेम्पलेट। तो ये इस डॉक्यूमेंट के लिए नहीं, ये पूछ रहा है ना दिस डॉक्यूमेंट ओनली, तो आप ओके कर देंगे तो इसी में काम करेगा, अगली बार फिर चेंज हो जाएगा। तो बेटर है कि ऑल डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन द नॉर्मल .DOTM ओके कर दीजिए, ये जिंदगी भर के लिए हो जाएगा जब तक आप इसको नहीं करेंगे फाइल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार सर। धन्यवाद संजय जी। और कोई? अब कोई क्वेश्चन अब तो शायद है नहीं, चैट तो बॉक्स फिर में कोई है तो देख लीजिए, मैंने देखा नहीं है। चैट बॉक्स में तो अजीत जी, श्याम जी, कोई प्रश्न तो नहीं दिख रहा है अभी। ठीक है। तो चूंकि एक संजय जी का ही सवाल था मंगल हेडिंग और मंगल बॉडी वाला। नहीं वो हो गया डिफॉल्ट करने के लिए, वो हो गया जी, उस पे और कोई सवाल नहीं है। ठीक है। तो फिर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते देखिए बता दें सभी को कि एरियल यूनिकोड MS आजकल नए वाले ऑफिस में नहीं आ रहा है जी। ठीक है, वो फॉन्ट की समस्या वो बाद में डिस्कस होगा अगली, क्योंकि ये हमारी श्रृंखला चल रही है तो आगे हम इस पे चर्चा करेंगे। तो चूँकि समय काफ़ी हो गया है, मैं और किसी वक्ता को आमंत्रित ना करते हुए सीधे धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं राजीव रावत जी को आमंत्रित करता हूं, क्योंकि वे इस समय बाहर भी हैं, फिर भी अगर मोबाइल से जुड़े हुए हैं तो धन्यवाद ज्ञापन के लिए आप सादर आमंत्रित। बहुत धन्यवाद श्याम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का हमारा कार्यक्रम एक पिछले हफ्ते जो हम लोगों ने कार्यक्रम किया था उसमें कुछ प्रोफेसर लोग जुड़े थे जिन्होंने ये इच्छा जाहिर की थी कि वो जो क्वेश्चन पेपर वगैरह बनाने होते हैं तो उनको अपनी गोपनीयता के कामों को करने के लिए खुद ही टाइपिंग करनी होती है। इस तरह के और भी बहुत से वरिष्ठ अधिकारियों के काम होते हैं जहाँ उनको अपने अधीनस्थों की ACR वगैरह APR वगैरह भरनी होती हैं। तो उन सब परिस्थितियों को देखते हुए आज का कार्यक्रम हमने योजना की थी कि हम मूल अवधारणाओं पर यानी बिल्कुल बेसिक आधार ये कार्यक्रम करेंगे जिसमें कि हिंदी की टाइपिंग सिखाने का एक काम जो होगा उसको सिखाने की बात थी। तो बहुत ही बढ़िया, उसके लिए हमारे पास सभी सक्षम लोग थे, लेकिन क्योंकि वर्मा सर का पिछले 27-28 साल का अनुभव हिंदी टाइपिंग में ही रहा है। क्यों वर्मा सर, मैं सही हूँ जी? 27 साल लगभग, हाँ लगभग वही मुझे। हाँ, तो क्योंकि पिछले करीब 15-14 वर्षों से तो हम और वर्मा जी बहुत घनिष्ठ परिचित हैं, तो मैं वर्मा जी की दक्षताओं को, क्षमताओं को, उनके सौम्यताओं को और उनकी विशेषताओं से अच्छी तरह परिचित हूँ। तो हमें लगा कि बेसिक कार्यक्रम, क्योंकि वो प्रशिक्षण देते हैं, मूलतः वो प्रशिक्षक हैं हिंदी टंकण के ही, तो वो प्रशिक्षक, देखिए सिखाने को मैं या आप कोई भी सिखा सकते हैं, लेकिन जो प्रशिक्षण देने की जो एक मानसिकता होती है वो प्रशिक्षक में, वो उसकी एक धीरे धीरे अपनी क्लास में बहुत से वर्ग के, बहुत सी मानसिकताओं के, बहुत सी दक्षताओं के, विभिन्न क्षमताओं के लोगों के साथ डील करते करते उनकी एक अलग विशेषता डेवलप होती है। और वर्मा सर ने आज के इस पूरे कार्यक्रम के साथ पूरी तरह से न्याय किया है और मैं समझता हूँ कि हिंदी टंकण सीखने के लिए आधारभूत कार्यक्रम इससे बेहतर कहीं आयोजित नहीं हो सकता। एक बार जोरदार तालियां आप लोग अपने माइक खोल के और वर्मा सर के लिए मुझे हमारी इस पूरी की पूरी टीम का, वर्मा जी का, अग्रवाल जी का, तिवारी जी का, श्याम जी का, भगोड़ा जी का और इस नाचीज का, इस पूरे का सबसे बड़ा आनंद यह है कि हर व्यक्ति के नाम का और काम का ऐसा आकर्षण है कि मैं यात्रा में हूँ, मैं गाड़ी रोक के प्रोग्राम सुन रहा हूँ।
कि चलो मैं कम से कम घर से निकला हूँ, आगे देखूंगा। तो वर्मा जी के इस कार्यक्रम को सुनने का लोभ मुझे खुद भी था, मैं इसको समझना चाहता था, क्योंकि हम लोग जब संस्थानों में अपने कार्मिकों से बात करने जाते हैं तो वो हमारे सामने ऐसे ऐसे ऊल फिजूल सवाल रख देते हैं कि मन करता है कि आप अपना सर फोड़ लो या इसका फोड़ दो। लेकिन कितनी धीरज से कितनी सौम्यता से, सरलता से उन लोगों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए हमें उन्हें हिंदी टंकण की ओर लाना है, समझाना है, और उनकी पुरानी चीजों को, यानी कि वो पुराने जूते दिखाते रहेंगे, इन्हें जो है देवनाग, वो क्या गोदरेज, रेमिंगटन, फोनिंगटन और वो तमाम तरह के वो जो हमको शब्दबाग दिखाएंगे, बहाने दिखाएंगे, उन सब से उनको बाहर खींचते हुए इन स्क्रिप्ट तक लाने की जो कार्य योजना और जो मानसिक योजना हमें बनानी है, आज हमें वो भी सीखने को मिली। वर्मा जी के इस पूरे व्याख्यान से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ उनका। बीच में एक बात ध्यान में ट्रेनिंग का जो सही मैनेजमेंट है आते वो यही अनुसर आते रहते हैं। तो मैं कहता हूँ अनूप जी आप म्यूट होइए। अनूप जी अपना माइक म्यूट करिए। कि ट्रेनिंग इज नॉट ऑलवेज लर्निंग, ट्रेनिंग इज नॉट ऑलवेज लर्निंग, ट्रेनिंग इज अनलर्निंग ऑल्सो। ट्रेनिंग हमेशा कुछ सीखना ही नहीं होता, ट्रेनिंग भूलना भी होता है। तो आज वर्मा जी के इस कार्यक्रम से ये समझ में आया कि वास्तव में वो जो बहुत पहले पढ़ा था ये वाक्य बिल्कुल सार्थक सिद्ध हुआ। तो उन्होंने भूलने के लिए भी इतने प्यार से प्रेरित किया है लोगों को। मैं समझता हूँ कि हमारे कार्यक्रम में जितने लोग जुड़े होंगे वो उन पुरानी चीजों को भूलने के लिए भी उनको साहस मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि हम अपनी पुरानी चीजों को भूलना नहीं चाहते हैं। मूल बात यह है कि हम भूलना नहीं चाहते, पुरानी चीजों से चिपके रहना चाहते हैं। मैं 1 मिनट का समय और लूंगा, यद्यपि समय काफी हो गया है। मुझे ध्यान है मैं अपने व्याख्यान में इस बात को कहता हूँ कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में कहा जाता है कि उनको अपने मोजे बदलने की आदत नहीं थी, वो उन्हीं मोजों को पहनते रहते थे रोजाना। तो एक बार उनको क्वीन से मिलने जाना था, तो जो क्वीन का सेक्रेटरी था उनको आके रात को एक जोड़ी नए मोजे दे के गया कि सर प्लीज आप ये नए मोजे कल पहन के आइएगा वरना बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बोला ठीक है। लेकिन अगले दिन जब वो पहुंचे क्वीन से मिलने तो फिर वही बदबू आई। तो जो सेक्रेटरी था उसने कहा कि सर मैं तो परेशान हूँ, मैं आपको कल नए मोजे दे के आया था। बोले हाँ मैं पहन के आया हूँ। बोले फिर बदबू क्यों आ रही है? तो उन्होंने कोट की जेब में से निकाल के दिखा दिए, मैं लेके आया हूँ। तो हमारी पुरानी मोजों की जो आदत है, हम जब तक इनको नहीं छोड़ेंगे तब तक हम नई चीजों में जो आनंद है सीखने का और नए काम करने का, उससे वंचित रह जाएंगे। तो आज वर्मा सर का इस कार्यक्रम इस दिशा में बहुत सार्थक कदम है। मैं उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ अपने वरिष्ठ जनों का, ओम प्रकाश अग्रवाल जी का, तिवारी जी का, बगुना जी का, श्याम जी का, विजय नगरकर जी का और संजय जी, और जो भी हमारे जी, डॉक्टर भागीरथ गौतम जी, जितने लोग भी हमारे बीच में जुड़े हैं, मैं उन सब का हार्दिक करता हूँ। और बेंगलोर से मेरे बहुत पुराने साथी डॉक्टर रंजीत जी जो स्क्रीन पर है, मैं उनको देख पा रहा हूँ। बाकी सभी का हार्दिक आभार। अनिल जी जुड़े हैं बेंगलोर से, और नरेंद्र जी नरेंद्र जी हाँ, श्याम जी आपने जिन जिन लोगों को देखा हो जरा एक बार उन सबके नाम दोहरा दीजिए। तो मेरी ओर से उन सभी, क्योंकि मैं छोटी स्क्रीन पर हूँ, मोबाइल पर हूँ, मैं सभी को पढ़ नहीं पाया। अभय शर्मा जी, हमारे ग्रुप के सभी सदस्यों के नाम, और जो समूह हम लोग चलाते हैं, व्हाट्सएप का नहीं चलाते आजकल, टेलीग्राम का नया ग्रुप है हमारा, वर्ड का, एक्सेल का अग्रवाल साहब का ग्रुप है, तिवारी जी का अनुवाद का है, और जितने भी समूह चल रहे हैं उन सभी में हमारी ये सूचना जाते रहनी चाहिए। हमारा उद्देश्य है कि हम सब एक दूसरे से मिलजुल कर सीखें। कुछ मुझे आता है, कुछ आपको आता है, और ये हम हिंदी के लिए काम कर रहे हैं, अपनी भाषा के लिए काम कर रहे हैं। हमें इसमें सभी का आपका सहयोग चाहिए। और हमारे जो यूट्यूब और फेसबुक चैनल हैं, आप लोग उन पर जाएं, अपनी टिप्पणियां दें, अपने मित्रों तक हमारी बात पहुंचाएं, हमारे उद्देश्य में सहभागी बने। धीरे धीरे हमारी ये छोटी छोटी कल बहती हुई धाराएं एक दिन भागीरथ ही बन जाएंगी, ऐसा हमें विश्वास है। मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमें समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम जी का बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे कार्यक्रम को इतने सभी लोगों की अनुपस्थिति में संभालने के लिए। हालांकि हमारे भीष्म पितामह बाद में आ गए तो बड़ा संभल रहा, उनकी उपस्थिति हम सबके लिए बड़ा ही सार्थक आधार होती है। मैं उनका भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।
आदरणीय वर्मा जी का और सभी लोगों का एक बार पुनः आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले शनिवार फिर एक नए विषय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सबों को धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।